हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वही पैलेस का सीन जहाँ पर एलियन कहते कि वही से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब उस पैलेस की तरफ देखते हुए सिस्टर रोवा, सिस्टर डायना और सिस्टर चुचू बहुत ही परेशान हो रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर सिस्टर चू उस तरफ देखते हुए बहुत ही कांपने लगा। अगली पर हम लोग देख पे सिस्टर चू उस तरफ अपने हाथ को बात हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा जू फैन। इसमें दोस्तों सिस्टर चू आप रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सिस्टर ओवा सिस्टर चुचू को पीछे से भागते उसे रोकने के लिए जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम पागल हो? आप रेजिंग फायर के साथ अगर तुम वहां पर गए तो भी तुम भी मर जाओगे। तो सोने के बाद सिस्टर जो सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर सिस्टर ओवा से कहने लगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से कोई सिस्टर चुके कांधे वो एक दूसरे छोटा से अटैक कर देता है, जिसके वजह से सिस्टर चू वहां पर बेहोश हो जाते। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना नगर सिस्टर चू को भागने लगा। और फिर सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर ओवा से पूछने लगा सिस्टर ओवा आप हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सोने के बाद सिस्टर ओवा थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने पहले को भी इस दिख नहीं पाई तो एलिगेंट औरत को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं दिखा था। अच्छी से दिखा रहा है कितना परवाह होता है जुफेन का। अभी सिस्टर ओवा अपनी सामने तरफ देखते हुए सिस्टर डायना से कहने लगा के जल्दी से डबल दागो मीना के अंदर ले चलो, सिर्फ वही एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग सच में सेफ रह सकते हैं। सिर्फ सिस्टर ओवा की बातों को सुनने के बाद सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर ओवा से कहने लगा लेकिन बाधा जुफेन के बारे में क्या। सिस्टर डायना की बातों को सुनने के बाद सिस्टर ओवा पहले थोड़ा सा शौक होता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी सिस्टर ओवा उस धमाके की तरफ देखते हुए तो कहने लगा इन्फर्नो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम लोग किसी भी तरह से हैंडल कर पाएंगे, तो सिर्फ आशा ही कर सकते वो अपनी डिवाइन ग्रेस की मदद से खुद को बचा पाएगा। अगली पोस्ट सिस्टर ओवा सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लेकिन अभी सिस्टर ओवा थोड़ा सहत होकर सिस्टर डायना से कहने लगा इस तरह की देवास्थिति डिस्टेंस के अंदर। अभी सिस्टर रोहुआ सिस्टर डायना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर किसी का भी सर्वाइव करने का कोई भी आशा नहीं हो सकता है। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे सोनिका का सीन जहाँ पर सोनिका बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। इसी पर हम लोग देख पाते सोनिका की आवाज अभी आसपास के बहुत से घर के अंदर जाने लगा। तो इस चीज को सुनने के बाद उन्हें मिस लू दोनों ही वहाँ पर आ जाता है और उन्हें थोड़ा चिल्ला कर दे सोनिका से कहने लगा सोनिका तुम्हारे से अभी क्या हो रहा है, इसलिए तुम आतरों से तुम्हारी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चिल्ला रहे हो, हर किसी को दौड़ा दिया है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते सोनिका यहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अभी सोनिका रोते हुए मिस लू की साहब देखती मिस लू से कहने लगा उनसे जूफेन जूफेन। अगली पढ़ते सोनिका मिस लू की तरफ देखते हुए कहने लगा जूफेन अब मर चुका है। इस बात को सुनने की बात यहाँ पर मिस लू थे उन्हें और थी या बातलार थे तीनों ही बहुत ज्यादा शौक थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा सोनिका ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर पहले यदि भाई लॉर्ड शू से शादी कर चुका है और आम तो एक सेक्रेटरी भी बन चुका है, वो अभी बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। लेकिन जो सुनने की बात सोनिका बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। अभी सोनिका अभी आपने कुछ देखी पहले की सीन को याद करते हुए थोड़ा सा रोते हुए उन्हें से कहने लगा मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने सच में देखा है जूफेन एक खून की पूल के अंदर गिर चुका है। और फिर वहाँ पर मैं बहुत ही गोल्डन फिल्म्स को देख पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सोनिका को बातों को सुनने की बाद मिस लू या वो बहुत ही परेशान होने लगा, अब वो नीचे भी गिरने लगा था, जिसे देखने के बाद उन्हें मिस लू को संभालने की कोशिश कर रहा था। और बातलार या वो बहुत ही परेशान भी हो रहा था। दोस्तों मुझे अब इस बातला का नाम याद नहीं आ रहा है, यार सार की था मुझे सोच में याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अभी से बातलार ही कहने वाला हूँ। और फिर बातलार यहाँ पर कैलन है यानी उन्हें इससे कहने लगा सिस्टर सोनिका हमारी एम्पायर का होली मैदान है, यहाँ पर इस दुनिया के सारे कामों को अपनी आंखों की मदद से देख सकता है या जो शायद कुछ मैकेनिक से बाहर की तरफ रह सकता है। और फिर साल लेंग बहुत परेशान होकर कहने लगा लेकिन इसका जो प्रीमोनिशन है तो शायद पूरी तरह से अनफाउंडेड नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसा मुझे डर लग रहा था वैसा ही हुआ यहाँ पर। और ये चीज सोच बहुत जल्दी हो चुका है। साल लेंग की बात को सुनने के बाद उन्हें बहुत शौक हुआ था, पहले कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उन्हें बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी से करो हमारे सारे स्पाई को अभी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर भेज दो और मुझे हर एक पॉल का रिपोर्ट दो। और फिर अगली पर हमें डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एल्डर वन का सीन दिखाता है। अब एल्डर वन बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उसी एल्डर वन के दोबारा जब कोई नॉक करने लगा, जिसे दिखने के बाद एल्डर वन पहले अपनी दोनों आंखों को खुलने के बाद उसके बाद देखते हुए कौन नॉक कर रहा है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एल्डर वन की दोबारा बाहर के साइड से कोई कहने लगा मास्टर ये मैं हूँ आपका दिशा पे, मैं यहाँ पर आपको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। तो सुनने के बाद एल्डर वन अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए जी हुई से कहने लगा कि तुम 100 साल से भी ज्यादा वक्त के अंदर एक काम को नहीं किया है, तो भी किस लिए तुम इस हैबिट को फिर से ले रही हो। तो सुनने के बाद जी हुई मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस पूरे वक्त के अंदर मैं सिर्फ एक सेक लेता था, जिस चीज के वजह से मैं सेक था जो नॉर्मल था उसे कर रहा था और अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया। अब जब मैं स्टेप डाउन कर चुका हूँ तब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। हाँ जरूर मुझे उन सारे सालों के लिए यहाँ पर मेकअप करना
पड़ेगा। जो वो सुनी के बाद एल्डर वन जीवी से कहने लगा अब अंदर आ जाओ। जो वो सुनी के बाद जीवी अब एल्डर वन के घर के दरवाजे खोल कर अंदर आने लगा और फिर जीवी एल्डर वन के सामने अपनी घुटने पर बैठते हुए कहने लगा मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। वो सुनी के बाद एल्डर वन आप जीवी की तरफ देखते हुए जीवी से कहने लगा कोई भी टेम्पल के अंदर बिना किसी वजह से नहीं आता है, क्यों यहाँ पर सिर्फ अपनी खुद की वजह से ले आए हो और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो सुनी के बाद जीवी तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मेरी सोच को भी आपसे छुप नहीं सकता है मास्टर। और फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं एक महीने से आपके सारे गाइडेंस को अच्छी तरह से रिप्लेस कर रहा था। अभी जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं आपसे बैक कर रहा, मुझे और एक मौका दीजिए शुरुआत से शुरू करने का। जो सुन के बाद एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जीवी से कहने लगा फिर भी यहाँ पर सेक लीडर बनना चाहते हो। जो सुनी के बाद जीवी आप एल्डर वन की तरफ आगे बढ़ते एल्डर वन से कहने लगा एक नेशन अपने किंग के बिना और एक सेक्ट अपने सेक्ट लीडर के बिना बिल्कुल बेकार बन जाता है। फिर पहले डबल दबा मेहनत के अंदर जा चुका है और वो बिल्कुल एक सेक्ट लीडर बन चुका है, लेकिन उसने अभी अपनी सीट को पूरी तरह से खाली छोड़कर गया है। फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा अगर ये चीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता तो भी शायद मुझे इस चीजों का कोई भी परवाह नहीं होता, लेकिन वो अभी यहाँ से कुछ देखेत के लिए जा चुका है। लीडर चाहकर भी किसी भी तरह के मेहतार को हैंडल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इस सेट को लीड करने के लिए पूरी तरह से मैच बन जाएगा। वो सुनी की बात एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मैं भी हूँ, इससे भी ज्यादा जोड़ी यहाँ पर कुछ फेनेबल्स है जो मुझे मदद करेगा। जो सुनी की बात जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा मास्टर आप यहाँ पर हाई फेनेबल हैं, अगर आप सेक्ट लीडर के नाम पर सेक्ट के मेहताज को लीड करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा रोमांस फैल सकता है। अभी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा अगर ये बात हर किसी को मालूम चल गया तो फिर कोई ऐसा भी कह सकता है फेनेबल यहाँ पर सेक्ट के ऐसे रूल्स को ब्रेक करना चाहता है मेहतार को अपने हाथों में लेने के लिए और सेक्ट लीडर की सीट को हासिल करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन बहुत शौक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा मैं यहाँ पर एक खुला हुआ आदमी हूँ, सिर्फ यहाँ पर सेक्ट के मेहतार को हैंडल कर रहा हूँ जुफिन के नाम पर, वो भी सिर्फ अगले साल के लिए। अब वो वापस लौट आएगा तो अब वो अपनी सीट को वापस ले लेगा बिल्कुल एक सेक्ट लीडर की तरह अपनी ड्यूटी को करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था और एल्डर वन सच में यहाँ बहुत गुस्से में भी आ चुका था। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जीवी थोड़ा सा परेशान को एल्डर वन से कहने लगा मास्टर आप सच में बहुत हाथलेस हैं, अब उसके लिए इंतजार करना चाहते हैं लेकिन मुझे फिर भी एक मौका नहीं देना चाहते हैं। और फिर जीवी बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा प्रॉमिस कर सकता हूँ इन सालों के अंदर मैं जरूर जितने पब्लिक ओपिनियन है उन सभी को चेंज कर दूंगा और जब वो वापस आएगा तो अब कोई भी उसे फॉलो नहीं करने वाला है, किसी को मालूम चल जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट लीडर है जी हुई। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत औसम दिख रहा था। जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा को जी हुई से कहने लगा ये आप मैं देख पा रहा हूँ तुमने एक बार भी उस चीज को रिप्लाई नहीं किया है जिस चीज को मैंने तुमसे कहा था। और फिर एल्डर वन मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक मामूली सी मेथड है, या वो जो चीज सबसे ज्यादा मेहता करते वो है उसका विजडम, चीज वो है जिसके वजह से इंसान सच में तुम्हें फॉलो कर सकता है, के बिना तुम चाहकर भी उनके दिल को इतनी ज्यादा कम वक्त के अंदर हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी तुम्हें फिर से छोड़ देगा। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मोड़ते हुए जी हुई से कहने लगा अब तुम दाव का मतलब समझ जाओगे और तुम अपने रास्ते को पहले ही ढूंढ लोगे और हम लोग जरूर सेक्ट लीडर की पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वहाँ से कहने लगा क्या दाव मास्टर आप सिर्फ या वो भेगू से काम कर रहा है और इस तरह के अनरियल चीज को समझ सकता है, आप या वो सिर्फ एक्सक्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे सेक्ट लीडर बनने से रोकने के लिए। और फिर जी हुई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा ठीक है बहुत अच्छी जॉब यही आपका चॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और थोड़ा सा सेहत होकर जी हुई से कहने लगा अब तुम दाव के मतलब को समझ जाओगे तो अब तुम अपने रास्ते को भी ढूंढ पाओगे और तो हम लोग जरूर सेक्ट लीडर की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो सुनने की बात जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद स्टेज पेज बनाकर एल्डर वन से कहने लगा बहुत अच्छे तो फिर यही आपका चॉइस है। यहाँ पर भी जी हुई अपनी आंखों को खोलते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं यहाँ पर अपना सब कुछ दाव में लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप फिर अगली वो जी हुई एल्डर वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जो उसे चिल्ला हुए कहने लगा आपने मुझे पहले यहाँ पर एबान कर दिया है, अब इस चीज को महसूस करने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एल्डर वन ने बहुत ज्यादा आसानी से जी हुई के अटैक को दर्ज कर लिया है और उसी को हम लोग देख पाते एल्डर यार ने जी हुई के पेट पर अपनी हाथ की मदद से बहुत अच्छे पांच को लगा दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पे एल्डर वन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन की सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई अपनी मुंह से खून भी खसने लगा। फिर एल्डर वन जी हुई पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा
लगा, जीवी क्या तुम पिता से पागल हो चुके हो? तुम्हारा मास्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ अपने हाथ को रेज करने का? कुछ सुनने के बाद जीवी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, मास्टर। जीवी थोड़ा सा घबरा कर एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपने पहले मुझे अपने शेख लीडर की पोजीशन से हटा दिया और फिर भी आप यहाँ पर खुद को मेरे मास्टर कहने की साहस कर रहे हैं। तो जीवी की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगता है और एल्डर वन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त एल्डर वन के साइड में हम लोग बहुत ज्यादा पॉइजन को देख पाते हैं। उसी वो जीवी उससे पॉइजन था देखते हुए थोड़ा सा खून कसते हुए मुस्का कर उनसे कहने लगा, सुपरमैन 5 आखिरकार तुम लोग यहाँ पर बाहर निकल चुके हो। तुम लोग सोच में बहुत बुरा बॉडीगार्ड हो। क्या होता अगर मैं सोच में हाई वेनेबल को यहाँ पर हाथ कर पाता? वो सुनी की बात वो पॉइजन आप जीव की तरह आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्का कर उससे कहने लगा, अभी इस सेक्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो हाई वेनेबल की पावर को सरपास कर पाए, या तो भी तुम भी नहीं। हमारा ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ एम्बुश को रोकना है और वेनेबल की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने से रोकना है। और फिर इन परमानेंस 5 एल्डर वन किताब देखते हुए कहने लगा, जैसे कि तुम लोग मास्टर और डिसेबल हो इसीलिए हम लोग इस पर इंटरव्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेक्ट लीडर जी तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हाई वेनेबल को भी तुम्हें मिस नहीं किया था, उन्होंने अच्छी तरह से सेक्ट लीडर की पोजीशन की जो मेथड था उसे हैंडल किया था। और फिर जी हुई किताब देखते हुए इन परमानेंस 5 कहने लगा, या फिर तुम्हें सच में लगता है अगर जुफेन यहाँ फाइट करना शुरू कर दे तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा रहते? तो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्का को इन परमानेंस 5 से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो और मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए यहाँ पर मैंने उन्हें और एक मौका देना चाहा था अपने माइंड को चेंज करने के लिए। जुफेन यहाँ पर नहीं है तो अब वो लोग चाहे तो मुझे आसानी से अपनी सीट को वापस लेने में मदद कर सकता था। फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जैसा भी होना कि उन्होंने पहले मुझे बाहर निकाल दिया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर इससे ज्यादा जरूरी जो मैंने उन्हें अपनी स्टाइल के साथ नहीं मार पाया है, फिर तुम लोग इसे समझ सकते हो मैंने अपने फेवर को यहाँ पर चुका दिया है जिससे मास्टर ने मुझे सेव किया था। तो सुन के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा परेशान को जी हुई से कहने लगा, कोई तुम यहाँ पर सिर्फ हार चुके हो, क्या तुम्हें सोच में यकीन था तुम्हारी ताकत की मदद से तुम इस बुद्धि आदमी को हाथ कर सकते हो? तो सुन के बाद जी हुई कहने लगा, क्या मैं हार चुका हूँ? और फिर जी हुई थे थोड़ा सा डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जिनके ऐसा मत सोचना तुम डेमोस के सेट के अंदर सबसे ताकतवर और इसीलिए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो मैं सोच में आता तो भी मैं तुम्हें आसानी से उस वक्त मार सकता था, लेकिन मैं पहले हमारी ताज को नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम एक दूसरे को कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर जी हुई अपनी पेस्टिंग को एक्टिवेट करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो फिर इसे देखो। और फिर अगली पर हम लोग जी हुई की पेस्टिंग के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने अचानक से इंपेयर 5 को अटैक कर दिया है अपने से एक ही अटैक की मदद से। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर धुआं आने के बाद वो आदमी बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्का को कहने लगा, सेहत के इनपरमानेंस 5 तुम लोग सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर होने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे डोमेन को तोड़ पाया हो, तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये चीज सोच में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल है। उस आदमी को अपने सामने देखने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, व्हेन टेलिंग सेक्ट लीडर रेन सायोन। जो सुनने के बाद रेन सायोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ यहाँ पर। रेन सायोन जी हुई किताब देखते हुए जी हुई से कहने लगा, सोच में एक स्मार्ट मूव है रिंग का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक एम्बुश करना, इस तरह से तुमने इस प्लान के बारे में सोच लिया था सेक्ट लीडर जी। जो सुनने के बाद जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेन सायोन से कहने लगा, मैंने सिर्फ इसके बारे में सीखा एक साथन सेमलेस देतो से, एक और भी नहीं सोचता ये चीज सोच में हाई के खिलाफ इतनी आसानी से काम आ जाएगा। अभी जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने का, हाई बने क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? अगर मैं नहीं होता जिसने पहले आपको अटैक किया होता, लेकिन सेक्ट लीडर रेन जो मेरे रिंग के अंदर था तो फिर आप उसी पर मर चुके होते। तो सुनी की बात एल्डर वन एक सीरियस फेस बनाकर जी हुई किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई फिर से थोड़ा सा मुस्का को एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, इसीलिए मैंने पहले क्या था मैं आप पर इजी गया था आपका दिशा पे होने के नाते। फिर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में जी हुई से पूछना, लेकिन क्यों? अगली पर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा, तेरी सेक्ट का सेक्ट लीडर होने के बाद भी तियान हुई एम्पायर की 3 गार्डियन सेक्ट के हेड होने के बाद भी इस तरह से तुम इस ताबे दिशा पे का सारी ले सकते हो और मेरे सेक्ट के अंदर आकर इस तरह के देशवी के पहले तो थिंक कर सकते हो। तो सुनी की बात रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो बिल्कुल भी नहीं झाई बेनेबेल, तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ताबान दिशा पे यहाँ पर ग्रेट सेक्ट लीडर है, सिर्फ यहाँ पर सेक्ट लीडर की इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था अपने सेक्ट के अंदर कैओस को खत्म करने के लिए मदद करने में। अब रेन सावन की बात को सुन एल्डर वन बहुत शौक कहने क्या कौन सा कैओस? और फिर एल्डर वन अपनी सीट से आप नीचे नामते हुए रेन सावन तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ,
मैं इतने वक्त से सिर्फ यही सोच रहा था किस तरह से हेवन टेलिंग सेट का इतना से साहस हो गया जो डेमोस के सेट के अंदर आकर अपने काम को कर रहा है, वो भी डबल डबल बिना किसी दौड़ के। हेवन टेलिंग सेट तुम लोगों ने पहले ही अपने एक्सक्यूज को तैयार कर लिया है। सेटलिंग द कैओस के नाम पर अपनी पूरी अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो और उसे फिर से उसके सीट पर बैठाना चाहते हो। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, सच में बहुत बुद्धिमान है, आपने इतनी जल्दी हमारे पेरेंट को तो समझ लिया है। लेकिन आपको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि क्या हम लोग यहाँ पर आईटीएस कल्टीवेटर है, हम लोग को इस तरह से लेबल करने का मतलब है आप हमारे नाम को बिगाड़ रहे हैं। जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर रेन सावो वन के साथ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हेवन टेलिंग सेक्ट एक माइटी आईटीएस सेक्ट है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा गुस्से में रेन सावो की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, और एक सेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो अपनी एंसेस्टर और मास्टर को सेम करने के लिए। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे सच में किसी बात की राइट है एक सेक्ट लीडर बोने का। तो सुनी के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ क्या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। जीवी एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जुफेन में बिल्कुल सही काम नहीं किया था, बाहर के इंसान को यहाँ पर ले आकर मेरी ताकत को मुझसे छीन लिया था, इसलिए आप अभी उसके साइड को ले रहे और मुझ पर थूक रही है। तो सुन के बाद एल्डर वन जीवी की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में उसको चिल्लाते हुए कहने लगा, जुफेन ने यहाँ पर अपने खुद के आदमियों को बुलाया था और उसने सेट को नहीं लिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट को बुलाया है, तो उसने इसके लिए कौन सी चीज को पे किया है। तो सुनी के बाद रेन सावोयान थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जरूर आपका जवाब देने वाला हूँ। एक लीडर जी को उसके सीट को फिर से हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग से अपनी सपोर्ट को ऑफर किया था, सिर्फ एक लो प्राइस 5000 सेक्रेट करोड़ के लिए। हेवन सेंट हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, तो सिर्फ बहुत खुश है उन सभी इंसान को मारकर जिन लोगों ने उनके सेक्ट को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। तो रेन सावोयान की बातों को सुन के बाद एल्डर वन बहुत कांपते उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा, दोनों सेक्ट हम पर ऐसे करे जो हमारे सेक्ट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस को हो रहा है। रेन सावोयान एल्डर वन के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, मैं जरूर इसका जवाब देने वाला हूँ। लीडर जी को अपनी सीट को हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग सेक्ट ने उन्हें अपनी सपोर्ट को ऑफर किया है, वो भी सिर्फ 5000 सेक्रेट के लो प्राइस के अंदर। मिस्टिक हेवन सेक्ट को हमसे कुछ भी नहीं चाहा था, लोग सिर्फ अपनी रिवेंज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो लोग सारे इंसानों को वो लोग माना चाहते जो लोग उनके सेक्ट को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर चुका है। रेन सावोयान की बातों को सुनने के बाद एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा कांपते उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा। अभी एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा कांपते हुए जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, उन्हें असल में डबल ड्रैगन गैदरिंग के आधे रिवार्ड्स को एक आउटसाइडर को दे दिया है, या तो भी तुमने अपने दुश्मन को भी सेक्ट के अंदर बुलाया है हमें मारने के लिए। कुछ सुनने के बाद जी हुई पहले अपनी आंखों को बंद करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये सेक्ट सच में मेरा नहीं हो सकता है। फिर जी हुई अपनी आंखों को खोलते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, फिर ये चीज मेरे लिए किस काम का है। सच में दोस्तों जी हुई अभी एक हिपोक्रेट के जैसा बात कर रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान को बांटने के वक्त में जिन्ना के जैसा, क्योंकि जिन्ना ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगी तो फिर मैं इस देश को जरूर तोड़ दूंगा, और आप लोग को इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी अच्छी तरह से मालूम है तो फिर आप लोग इसके बारे में जरूर जानेंगे। फिर जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन गुस्से मारे कांपते उसकी तरफ देख कर चिढ़ते उससे कहने लगा, बिल्कुल तियानो के एम्पायर के जैसा बन चुके हो। अगली बार एल्डर वन बहुत गुस्से में जी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, जी हुई तुम कोई भी हमारे सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं थे, डेमोस गेमिंग सेक्ट के एक तेरतार हो, मैं जरूर तुम्हें यहाँ से रिमूव कर दूंगा हमारे एंसेस्टर के नाम पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते था जी हुई से आपके सामने तरह दिखने वाला, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर वन को रोकने के लिए रेन सावोयान बीच में आते हुए बहुत मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, भाई बहनी भाई क्या आप मुझे कमजोर नहीं समझ रहे हैं, ये होते हुए आप किस तरह से यहाँ पर किसी और को मार सकते हैं। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते रेन सावोयान और एल्डर वन की है कि वो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते रेन सावोयान आप पीछे आ जाता है, और फिर रेन सावोयान अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए रेन सावोयान कहने लगा, आप यहाँ पर सोल हार्मोन स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुके हैं। सच में उसको धुआं हटने के बाद एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। रेन सावोयान की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा शौक को कहने लगा, क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किस तरह से हो सकता है, नहीं किसी भी रास्ता से ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से असंभव है। ये मास्टर ने मुझे एक बार कहा था उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लैक कर रहा है और ये कभी भी अपनी इस जिंदगी के अंदर इतिहास स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता है, फिर किस तरह से वो अभी सोल हार्मोन स्टेज में हो सकता है। वो सुनने के बाद एल्डर वन अपने हाथों के स्लीव को थोड़ा सा पीछे की तरफ पहुंचते हुए कहने लगा, फ्रेंड से मिलना मेरे लिए बिल्कुल एक ब्लेसिंग की तरह था। उसने मुझे एक 10th ग्रेड की पील दिया था, हेवन रेचिंग पील, जिसके मदद से मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर और एक ब्रेक थ्रू भी हासिल कर लिया था। फिर एल्डर वन अपने हाथ में अपनी 8 ड्रैगन की पावर को अनलीश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जीव की तरफ देखते हुए जीव से कहने लगा, मेरा सोल भी यहाँ पर एक 8 ड्रैगन का सोल है, तो भी मेरी मोदी के साथ यूनाइट हो जाता है, मैं यहाँ पर एक 8 ड्रैगन जितने ताकतवर बन सकता
सकता हूँ। जरूर मैं अभी से 16वें स्टेज की फर्स्ट लेयर के अंदर ही हूँ कि मैं एक थर्ड लेयर के साथ भी आसानी से डील कर सकता हूँ। तो चीज सेकंड लेयर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे खिलाफ। अब एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन साओ यान बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा कैसे किस तरह से हो सकता है? डेमोस गेमिंग सेट के हाई वेनेबल को कमजोर समझ लिया था और फिर जीवी बहुत ज्यादा शौक को एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से पूछने लगा, आप सिर्फ इसके वजह से जुफिन के साथ ले रहे थे क्योंकि उसने आपको मदद किया था? वो सुनी के बाद एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, तुम कितना बड़ा बेवकूफ बन सकती हो? मैं हमेशा इम्पार्शियल था यहाँ पर और तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। मेरे जुफिन की सहायता को लेने के लिए तुम सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज को बढ़ाने की कोशिश करो जिससे तुम मुझे ब्लेम कर पाओ, क्योंकि सिर्फ मेरे वजह से तुम्हारी शेख लीडर का पोजीशन तुमसे छीन गया था। इससे तुम खुद को फिर से शेख लीडर बनाकर बहुत ज्यादा खुश महसूस कर पाओ। फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। फिर एल्डर वन एक स्टेज पेज बनाकर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम कभी जुफिन के ऐसा नहीं बन सकते हो। उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है और दाव को वापस लेकर आए हैं। अपनी शेख लीडर की पोजीशन को वापस लेने के लिए अपनी शेख से धोखा किया है। अब हेवेंस को भी गुस्सा दिला दिया है। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को एल्डर वन से कहने लगा, काफी है इसलिए आप एक आउटसाइडर पर यकीन करें, आपके खुद की डिसाइपल पर नहीं। आपको यहाँ पर जरूर मरना ही पड़ेगा इसके लिए। वो सुनी की बाद एल्डर वन अपने दोनों हाथों में अपनी आंख ड्रैगन की पावर को अनलिश करते सामने तरफ भागे बोलते जोर से चिल्ला और कहने लगा, जरूर हम लोग अब जरूर देख सकते हैं आप कौन पहले मरने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन को रोकने रेन साओ यान उनके बीच में आ जाता है और फिर रेन साओ यान और एल्डर वन एक दूसरे के खिलाफ अपने पांचों से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए जी हुई अपने सामने तरफ देखने के बाद कुछ नोटिस करने के बाद वो रूम से बाहर निकलने लगा। इस चीज को नोटिस करते एल्डर वन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला इनफॉर्मेंस 5 से कहने लगा, इनफॉर्मेंस 5 जो अभी जाकर उस दी जनानी दिशा को भागो ले आओ। जो सुनने की बात तो इनफॉर्मेंस 5 में से एक कहने लगा, हाँ। क्लिप हम लोग देख पाते इनफॉर्मेंस 5 अब बहुत ज्यादा स्पीड से जी हुई के पीछे जाने लगा। इस चीज को देखने के बाद जी हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन का जी बिल्कुल एक चूही के जैसे भाग रहा है। और फिर अगली को हमें डेमोस के अंदर का सीन दिखाया है जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा धमाका होने लगा। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर डेमोस के बहुत से दिशाएं भागते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसलिए यहाँ पर दुश्मन आचरण से अटैक कर रहा है। उसी पर और एक दिशा पर कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सारे दुश्मन कहाँ पर से आए हैं। उसी पर और एक दिशा पर कहने लगा कि इसलिए सेक्टर एरो को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। उसी पर और एक दिशा मोड़ते हुए कहने लगा, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। फिर हम लोग देख पाते हैं एक क्लिप के ऊपर से बहुत से इंसान ऐसी चीजों को देख रहा था। फिर हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेट का लीडर बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपनी खुशियों के साथ उन सभी को मार डालो, सभी को अच्छे के लिए मार डालो, सभी को प्राइस को पे करने दो हमारे मिस्टिकल हेवन सेट को रुइन करने के लिए, मेरे लड़के को मारने के लिए भी। मैं इनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, इसे आखिरी आदमी को भी मार डालो। और फिर मिस्टिकल हेवन सेट का लीडर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीछे से हम लोग देख पाते बहन सी अभी उसकी तरह भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वह उनके पीछे से और एक एल्डर आते हुए कहने लगा, जुआन अभी आपने तो रिवेंज को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इस असुरा सीन को एडमायर कर रहे हो? सिर्फ जो सारे इंसानों को आए मारा जा रहे वो सारे तुम्हारे खुद की नोबेल सेट की डिसाइपल है। तुम कितने मतलब उन्हें डिस्कस क्यों ना करो? उन इंसान को भी अपने सेट की डिसाइपल इस हालत में नहीं दिखना चाहिए। सारे तुम्हारे फेलो डिसाइपल है, क्या ऐसा नहीं है? उस सोने की बात वेनेबल से उस नहीं अल्लाह की तरफ देखते हुए तो कहने लगा, तुम कौन हो? उसी वो वेनेबल से बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली बार वेनेबल से उस नहीं अल्लाह को गीत करते हुए कहने लगा, यार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको स्वागत करने में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ, प्लीज मुझे इस सीन के लिए माफ कर दीजिए। कभी नहीं सोचा था शेख लीडर रैन सच में इतना सिंसियर होगा इस कॉर्पोरेशन के अंदर जो आपको भी यहाँ पर इन्वाइट करके लेकर आएगा। तो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते वेनेबल से कहने का, यहाँ पर शेख लीडर के बिहाफ पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर खुद अपने लिए आया हूँ। लैंड के 9 शेख के अंदर से बहुत सारे ऐसे बुद्धि आदमी नहीं है जिनका मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी शेख के ग्रेट वेनेबल जरूर वो एक लोअर रैंक की शेख का, लेकिन वो एक ऐसा बुद्धि आदमी है जिसे मैं सच में बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में होल्ड करता हूँ। अब उस एल्डर की बात को सुनने की बाद वेनेबल से बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी वेनेबल से थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इनका ये कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का मदद करने के लिए आए हैं और ऐसा ही और किसी भी हालत में अगर वो जो बुद्धि आदमी यहाँ पर बच गया तो फिर ये पूरी की पूरी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। अब वेनेबल सी के मन की बातों को समझने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा वेनेबल सी से कहने लगा, इसके लिए इतना ज्यादा एंग्जायस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस चीज को शेख मास्टर ने खुद डिसाइड किया है और हमारे हेवन टेलिंग शायद इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ये बुद्धि आदमी किसी भी हालत में अपने शेख लीडर के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाने वाला है। और फिर वो एल्डर अपने सामने था बोलते हुए वेनेबल सी से पूछने लगा, सिर्फ यहाँ पर उस बुद्धि आदमी को
आखिरी बार देखना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो या वो मर जाए, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। और फिर वो एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए वेनेबल सी से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी वो मैंने सुना है मेरे सेक्ट मास्टर खुद जाकर उस बुद्धि आदमी से दिल खोने वाला है, तो फिर मुझे कह सकते हो वो लोग अभी कहाँ पर हैं? कुछ सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा घबरा कर मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, लोग अभी सेक्ट मास्टर हॉल के सीक्रेट चैम्बर के अंदर है। चीज अपनी जो मैप है उसके अंदर मार्क को मैंने पहले ही खोद दिया था। तो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा, ऐसा भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुमने अभी इस बुद्धि आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो सुनिए वेनेबल सी बहुत ही घबराते और कहने लगा वो चीज। वो वेनेबल सी के बात को कहते हुए वो एल्डर बहुत ही जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज और मायने नहीं रखता है ऐसे भी, और अभी से यहाँ पर तो रेमोस के शहर के अंदर और कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। पर हम लोग देख पाते वो एल्डर वास्तव में उड़ने लगा और बहुत ही जोर से मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने में वेनेबल सी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उसी वक्त गैरेथ एल्डर वेनेबल सी के पीछे जाकर वेनेबल सी से कहने लगा, या तो भी आगे ये आदमी यहाँ पर जो हेवन टेलिंग शहर के अंदर से है, या ये सोच में बहुत ही एरोगेंट नहीं है। जो सुनी की एल्डर से बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। अभी वेनेबल सी बहुत ही परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, या तो भी हेवन टेलिंग शहर के अंदर भी सेक्ट मास्टर से लेकर किसी भी डिसेबल तो उस आदमी की पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट है। हमारे जो डेमोस गेमिंग शहर के गैरेथ वेनेबल के जैसा ही तुम कंपेयर कर सकते हो, नहीं वो हमारे गैरेथ वेनेबल से भी ज्यादा हायर स्टेटस में है। वो सच में एक सुप्रीम पेस्टिस है यहाँ पर। वो सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ही परेशान होकर वेनेबल सी से पूछने क्या ऐसा हो सकता है। जो सुनने के बाद वेनेबल सी उस एल्डर से कहना, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर उसने बुद्धि एल्डर की तरफ देखते हुए वेनेबल सी कहने लगा, 1/5 ड्रैगन में से एक है गैरेथ वेनेबल है ध्यान सिंह सेठ का, यानी दोस्तों हेवन टेलिंग सेठ का गैरेथ वेनेबल है। इस आदमी का नाम है यहाँ पर हेवन वॉकिंग सोन सायो यूसान। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। एल्डर बहुत ही घबरा कर वेनेबल सी से पूछने लगा, क्या ये वो है? तो वेनेबल सी सेकंड एल्डर से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वेनेबल सी उसने बुद्धि एल्डर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, 1/5 ड्रैगन से हेवन टेलिंग सेठ के हाई वेनेबल है, हेवन टेलिंग सेठ सायो उनसेन। सच में दोस्तों यहाँ पर बुद्धि एल्डर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। राइटर हमें सायो उनसेन के पास को बारे में दिखा हुए कहने लगा, तो उस बुक की बात किया जाए जॉब हेवन टेलिंग बिल्कुल एक लोहा थ्री सेक्ट जैसा ही था। अकेले वो था जिसने इसे विजिल थ्री सेक्ट के अंदर पहुंचा दिया था। डबल ड्रैगन केदार के अंदर अपने सेक्ट जो पोजीशन है उसे भी सोलिडिफाई कर दिया था। चल उस सिर्फ अकेले डबल ड्रैगन केदार के अंदर गया था। बिल्कुल एक ऐसे मॉन्स्टर है जैसे जुफेन था आज के लिए। और फिर वेनेबल एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब तो वो हाई वेनेबल की मदद नहीं होता है तो अब तो हाई वेनेबल जरूर मर जाएगा। और हमें फिर से रेन साओयान और हाई वेनेबल के फाइट को सीन दिखाता है। अब हाई वेनेबल बहुत ज्यादा आसानी से रेन साओयान को डोमिनेट कर पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन यहाँ पर देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ अपनी कोनों के कहते कि वजह से रेन साओयान को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर रेन साओयान बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी वो हम लोग देख पाते रेन साओयान अपने मुंह से खून खासने लगा। सच में दोस्तों रेन साओयान का हालत यहाँ पर सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। इस चीज को देखने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सेक लीडर रैन। फिर जी हुई थोड़ा सा घबरा को सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सोचा था सेक लीडर रैन साओयान भी यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का थोड़ा सा मैच नहीं कर सकता है। तो रैन साओयान यहाँ पर सच में हार गया तो फिर अगले बारी मेरी होने वाला है। और मैं यहाँ से जल्दी से भाग नहीं पाया। जी हुई के साइड से हम लोग परमानेंस 5 अभी जी हुई की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उस चीज को जी हुई भी नोटिस कर लेता है। तो जी हुई अपने 8 ड्रैगन सोल को अनलीश करने के बाद परमानेंस 5 के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर जी हुई के 8 ड्रैगन सोल देखने में बहुत औसम दिख रहा था। वो जी हुई अपने सामने तरफ देखती बहुत शौक और अपने मन में कहने लगा, अमित मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता हूँ। फिर जी हुई इन परमानेंस 5 की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि पांचों बुद्धि आदमी सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। अगली पर हमें जी हुई की साइड में सेक लीडर रेन साओयान का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सेक लीडर रेन साओयान के हालत सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। अभी रेन साओयान थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अमित मैं यहाँ पर उन पांचों ड्रैगन में से हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था। डेमोस गेमिंग सेट के हाई वेनेबल ने कोई भी नहीं सोचा था ये बुद्धि गीचर यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। या तो कभी आपने रोमांस से भी ज्यादा, या तो कभी ये अपने सोल हार्मोनी स्टेज के अंदर भी आप पहुंच चुका है। हमारे लिए सच में बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। स्थिति हमेशा कैद को मार डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो कभी एल्डर वन अपने शरीर के अंदर से अपने शैडो पावर को भी अनलीश कर रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा स्पीड से रेन साओयान पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, रेन साओयान आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अब एल्डर वन को इतना स्पीड से खुद को अटैक करते हुए देखने के बाद रेन साओयान पहले बहुत ज्यादा शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी बात रेन साओयान
जोर से चिल्ला कर दैमी थी सच में बहुत ही फास्ट है, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है तो एल्डर वन अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते रैन सावन के सामने यहाँ पर बड़ा सा खाई बन जाता है और एल्डर वन बहुत ही मुश्किल से उस चीज को दौड़ कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा पीछे हार जाता है। अगली बार एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा तो फिर तुम भी यहाँ पर आए हो। और फिर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते एल्डर वन कहने लगा सायो उनसेन। कुछ सुनने के बाद सायो उनसेन कहने लगा तो बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है वन जिनके तुमसे मिले हुए। एल्डर सायो उनसेन को देखने के बाद सेक लीडर रैन सायो यहाँ बहुत खुश जोर से चिल्ला तो कहने लगा भाई मैंने आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। बुद्धि आदमी यहाँ पर सोल हमें स्टेज का अंदर पहुंच चुका है। इसके साथ लड़ाई करना हम लोग जितना उससे ज्यादा मुश्किल बन चुका है। यहाँ कुछ सुनने के बाद एल्डर सायो उनसेन थोड़ा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए रैन सायो से पूछने लगा क्या ये सोल हमें स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। फिर एल्डर सायो इंसान अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा जिनके तुमने फिर से मुझे एक बार सरप्राइज कर दिया है। एप्टीट्यूड के साथ मुझे लगा था तुम सिर्फ इतिहास स्टेज तक पहुंच सकते हो और वही तुम्हारा अंत होने वाला है। सच में एक अमेजिंग चीज है जो पहले सोल हर्मिट स्टेज तक पहुंच चुके हो। तुम सच में एक मिराकल वर्कर हो। जो सुनी की भाई एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा अब कुछ भी मिराकलस चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ वो पार्ट से वेरिएंस था। अब मेरे पास सिर्फ एंडलेस फोकस था अपने गोल तो पहुंचने के लिए। तो सुनी की भाई एल्डर सायो इनसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर वन से कहने लगा या तो भी लेकिन तुमने फिर से मेरी आंखों को फिर से एक और बार खोल दिया है। कुछ सुनी की भाई एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा मुझे डर लग रहा है यही शायद तो आखिरी बार होने वाला है, क्या तुम यहाँ वो मुझे मारने के लिए आए हो। कुछ सुनी की भाई एल्डर सायो उनसेन पहले सेक लीडर रैन सायो यान की तरफ दिखने लगा। तो फिर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा कि मैंने सिर्फ सेक के प्लान के बारे में सुना था और मुझे मालूम था तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया था। लेकिन अब इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करने पड़ेगा। फिर एल्डर सायो वन से एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा जिनके हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसी पर एल्डर सायो उनसेन के बात को काटते हुए एल्डर वन उनसे कहने लगा वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहतर होता है वो चीज है सिर्फ सेक्स। अब हाई फैमिली पहले ही मेरी जिंदगी को लेने के बारे में डिसाइड कर चुका है। ट्रेनिंग सेक्स के हाई फैमिली होने के नाते तुम्हें शायद इस चीज को कैरी करना ही पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ और हमेशा से जानता हूँ। तो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसेन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा तो भी हम दोनों की बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, हमारे 100 सेकेंड फाइट को शुरू करते हैं और यही हमारा आखिरी फाइट भी होने वाला है। तो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर एल्डर वन अचानक से अपनी दोनों आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर वन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा जी आप सायो तुम्हें दिखाने तो इतने सालों से मैंने सच में क्या हासिल किया है। आप हम दोनों की पूरी जिंदगी के कार्मिक ताज के अंदर एक परफेक्ट कंक्लूजन को दौड़ करने दो हमें। तो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर एल्डर वन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते एल्डर सायो उनसे जोर से चिल्ला कहने लगा अभी तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हो, तुम मेरे एक छोटे से बाल को भी टच नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर सायो उनसे दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एल्डर वन भी अब उन पर अटैक करने के लिए जोर से आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन जोर से चिल्ला कर नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन भी देखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे और एल्डर वन एक दूसरे पर अटैक करने के बाद एक दूसरे के पार पार जा चुका है। ये सीन देखने में बिल्कुल एक आइकॉनिक सीन की तरह दिख रहा था। अब इस चीज को दूर से जी हुई और सेक लीडर रैन सायो यान देख रहा था। दूसरी तरह से उन पांचों इनफॉर्मेशन 5 भी इस चीज को देख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर एक आदमी के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर और कोई नहीं, ये हमारा एल्डर वन है। और उसी वो एल्डर वन अपने मुंह से खून खास रहा था। यहाँ तो भी एल्डर वन की दोनों आंखें पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसका मतलब एल्डर वन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद इन परमानेंस 5 जोर से चिल्ला कहने हाय फाइनवेल। दूसरी तरफ हमें एल्डर सायो उनसेन का सीन दिखाता है जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और उसी पर उनके पीछे एल्डर वन अब अपने घुटने पर बैठ चुका था। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद कर लेता है। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन का ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। एल्डर सायो उनसेन बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और उसके पीछे एल्डर वन अपने घुटने पर बैठ चुका था। अभी एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को अचानक से बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन की पीठ के अंदर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। इसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा बन चुका है। इस सीन को देखते हुए जीवी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर जीवी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते
पाते हुए चिल्लाते हुए कहने लगा, बुद्धि गीजर आखिरकार तुम आप मरे हो। इतने सारे एक्सपर्ट आज मुझे मदद करने के बाद मैं देखता कौन मेरे खिलाफ रिबेल करने का साहस करता है। लेकिन जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं इन परमानेंट 5 अपने सो लेते के साथ जाकर जीवी को बांध लेता है। तो जिस चीज को देखने के बाद जीवी बहुत जोर से चिल्ला ओ नहीं 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 नहीं। इसी वो हम लोग देख पाते इन परमानेंट 5 अपने पूरी ताकत का जीवी को बांध कर रखा हुआ था। जिस चीज को देखते हुए एल्डर वन कहने लगा जी हुई। फिर एल्डर वन जी ऊपर आते करते नहीं आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो अभी आगे और ये बुद्धि आदमी आज यहाँ पर मर भी जाए अभी मैं तुम्हें आज मार कर ही जाऊंगा। पहले तुम्हारे से आनफिरा दिसंबर को खत्म कर देना चाहिए था मुझे। अभी जी हुई अपनी सामने एल्डर वन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद बहुत ही शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इस चीज को देखने के बाद रेन साओ बहुत ही जोर से चिल्ला तो इधर साओ उनसे कहने लगा, इस वेनेबल इस बुद्धि आदमी को तो गेस्ट मास्टर जी को मारने मत देना, ना हमारे त्यान सिंह सेठ भी सोच में बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाएगा। एल्डर वन के एथिक को आते हुए देखने के बाद जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद होकर बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा, मास्टर रेन प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन अगली पोर हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन को बहुत बड़ा शौक लग चुका है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन जी हुई के मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। जिस चीज को देखने के बाद जी हुई पहले बहुत ज्यादा सो गए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो किसी ने एल्डर वन की स्टोरी के आर पर अपनी दोनों उंगली को कर दिया था। अगली वो हम लोग देख पाते अब एल्डर वन का स्टोरी नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ से एल्डर सायो उनसेन के अपने हाथ को एल्डर वन की स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। इस सीन को देखने के बाद इन परमानेंट 5 बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते गेरिस वेनेबल। और फिर हम लोग देख पाते शेख मास्टर रेन साओ यान आकर इन परमानेंट 5 के सोल को बहुत ही आसानी से काट डालता है। इसके वजह से यहाँ पर इन परमानेंट 5 के बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर इन परमानेंट 5 के तरफ देखते हुए रेन साओ शेख मास्टर जी से पूछने लगा, शेख मास्टर जी क्या तुम बिल्कुल सही हो? वो सुनने के बाद जी हुई शेख मास्टर रेन से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया शेख मास्टर रेन। और फिर अगली पोर जी हुई एक कोल पीस बना को अपनी सामने देखने लगा। और फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वेनेबल मुझे माफ कर दीजिए आपको इस तरह दिशापैन करने के लिए, लेकिन आखिर में आप चाहकर भी मुझे इस तरह से नहीं मार पाए। तो जी हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, और अभी से डेमोस गेमिंग शायद मेरा दुनिया बन चुका है, कोई भी जो मेरे खिलाफ रेबेल करना चाहेगा। और फिर जी हुई इन परमानेंट 5 को अपने सोल से करते हुए कहने लगा, और सभी को मरना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इन परमानेंट 5 का हालत भी बहुत ही बुरा हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते इन परमानेंट 5 भी अब नीचे गिर जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद एल्डर वन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ से एल्डर वन की तरफ देखते उस बड़े जीप बड़ा एल्डर कहने लगा, इस वेनेबल हम पांचों भाई भी आप आपके साथ ही चलने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं हाई वेनेबल यानी एल्डर वन बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। और फिर एल्डर वन वहाँ पर उसको बैठ जाता है। फिर एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उनसे लंबे वक्त से मैं तुम्हें नहीं दिखा था, मुझे अब तुम्हें एक चीज बताने दो, मेरे पास अब और एक डिसेबल है और वो सच में एक जीनियस है। हाँ वो सच में एक जीनियस है, ऐसा जीनियस जो हर एक किसी को एक दिन जरूर सरपास कर देगा। फिर एल्डर वन अपनी सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा, बुद्धि आदमी बिल्कुल यहाँ पर एक तेज के जैसा है, लेकिन इस बुद्धि आदमी का सच में एक असली जीनियस डिसेबल था। वो सच में इंटेलिजेंट भी है, फिलहाल भी है, सेंसिबल भी है और आइडियाज भी है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, जी हुई। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम्हारे पास डेमोस है लेकिन कोई दाव नहीं है, जल्दी या बाद में हमारा डेमोस गेमिंग शायद तुम्हारे वजह से एक लैंड ऑफ नो रिटर्न में बदल जाएगा। एल्डर वन की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत जोर से चिल्ला तो कहला, बुद्धि गिजार अपने मुंह को बंद करो। फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई जोर जोर से चिल्ला तो कहने लगा, डेमोस गेमिंग शायद के मिडिल 3 शायद के अंदर बदलने की वजह से मैं हूँ यहाँ पर, सिर्फ पूरी तरह से मैं ही ने किया था, इसके साथ जोफिन का कोई भी नाता नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक पॉन था, मैं यहाँ पर डेमोस गेमिंग शायद को पीक पर लीड कर सकता हूँ। अब जी हुई की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर जी हुई एल्डर वन के बहुत ज्यादा करीब आकर एल्डर वन से कहने लगा, बुद्धि आदमी मुझे तुम्हें और एक चीज बताने दो, हेबेल त्यान सिंह सेठ और हेबेन सेठ के अलावा यहाँ पर और एक शेख थे वो हमारा मदद कर रहे और वो है यहाँ पर यूनिवर्सल इतिहास शेख, अपनी 100 से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को होल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट को जुफिन के पीछे भेजा है उसे पूरी तरह से मारने के लिए। और मुझे लग रहा है वो अब तो प्लीज मर चुका होगा। वो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और फिर अगली पर हम लोग देख एल्डर वन की आंखें पूरी तरह से बेजान बन जाता है। दोस्तों इसी सीन के साथ एल्डर वन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर एल्डर वन की तरफ देखने के बाद एल्डर साओ उनसे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, वन जिनके तुम्हारे बहुत खत्म होने के बाद तुम सच में यहाँ पर कुछ भी शेयर कर नहीं जा रहे हो, ये सच में बहुत ताजिक है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे यहाँ पर कुछ चीज को इलाज कर
करता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर सायो उनसे अपने मुझे जोर जोर से खून खांसने लगा। जिस चीज को देखने की बात शेख लेता रैन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहना ग्रेट वेनेबल आपके साथ क्या गलत है। वो हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे की पीठ पर बहुत बड़ा घाव बन चुका था। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर सायो इनसे बहुत ज्यादा खुश को जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बहुत अच्छे वान जिंगे तुमने लगभग हजारों सालों के लिए तुमने मेरे खिलाफ 100 एंड 1 टाइम का लड़ाई किया है, लेकिन आखिर में 100 सेकंड बैटल के अंदर बुद्धि आदमी सच में तुम्हारे सामने एक मूव को खा चुका है। अभी एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा बुद्धि आदमी उस बात को वापस ले रहे जो उसने पहले कहा था तुम सच में कोई तेरेस नहीं हो वेस्टर्न सोसाइटी का सच में एक असली जीनियस हो। सच में दोस्तों अभी हम लोग देख पाते एल्डर वन का स्टोरी पूरी तरह से बेजान बन चुका है। अगले पर हमें चारों तरफ से फायर का सीन दिखाते हैं। अभी शेख लीडर रैन और एल्डर सायो उनसेन उस जगह से बाहर निकलने के बाद लीडर रैन सायो उनसेन से कहने लगा क्या आप डेमोस गेमिंग सेट के ग्रेट वेनेबल के बहुत अच्छे दोस्त थे वरना किस लिए आप उसके मौत का इतना परवाह कर रहे थे, लेकिन अगर आप सच में उसके दोस्त थे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनी की बात एल्डर सायो उनसे शेख लीडर रैन से कह लगा मैंने उसे मार डाला है। और फिर सायो उनसे थोड़ा सा जब सीरियस फेस बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा हम लोग कोई दोस्त नहीं थे उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के असली राइवल थे। और फिर आसमान तरफ देखते हुए एल्डर सायो उनसे जो कहने लगा एक ऐसा राइवल जो लगभग हजारों साल से एक दूसरे के राइवल थे। एल्डर सायो उनसे सीरियस फेस बनाकर कहने लगा हम लोग दोस्त नहीं थे उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के राइवल थे। और फिर एल्डर सायो उनसे आसमान तरफ देखते हुए कहने लगा हम लोग लगभग हजारों सालों से एक दूसरे के राइवल थे। फिर एल्डर सायो उनसे अपने पास के सीन को याद करते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा उस वक्त जब हमारा तियान सिंह शेख और डेमोस गेमिंग सेट एक दूसरे के बीच के जो स्पेयरिंग मैचेस को हेल्प करता था और उनके दिशा पे एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते थे। तियान सिंह सेट का नंबर 1 सीड होने के नाते असल में बिल्कुल इनविंसिबल था। फिर हमें डेमोस गेमिंग सेट के बहुत सारे दिशा को बहुत ज्यादा घबराते हुए देखा तो एल्डर सायो उनसे कहने लगा डेमोस गेमिंग सेट के एलाइट शेख और उनका जो इनर शेख था वो हमसे बहुत ज्यादा दौड़ता था। तो भी वो लोग अगर मेरा नाम भी सुन ले तो भी वो लोग मेरे साथ फाइट करने के बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता था। एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा डेमोस गेमिंग से एक और कुछ भी नहीं है सिर्फ कुछ 1300 की दर से बनाए हुआ शेख थे और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा वहाँ रुक जाओ। अब उस इंसान के बारे में सोचते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा और उसी वो बुद्धि आदमी बिल्कुल हाई स्पीड से भरा हुआ था और मेरी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर हर किसी को एक तीमी और कमजोर आवाज कह दिया था कि दिशा में एक थोड़ा सा सॉफ्ट करने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में मैं उससे मिला था उसी वो एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा गुस्से में उस नए आदमी तरफ दिखने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते वो लड़का अब एरियन के अंदर आकर जोर से चिल्ला कर एल्डर सायो उनसे कहने लगा क्या लगता तुम कौन हो यहाँ पर तुम्हारा साहस भी ऐसे मेरे डेमोस गेमिंग सेट को इंसल्ट करने का, क्या तुम्हारे पास साहस भी है मेरे खिलाफ फाइट करने का। इस सीन को देखने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के बाकी सारे दिशा पे लिया बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो उस अच्छे के बारे में सोचते हुए एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा उस वो सिर्फ एक मामूली इतना था तो भी वो डेमोस गेमिंग सेट के अंदर रेगुलर दिशा पे भी नहीं बना था सिर्फ एक हैंडीमैन था, लेकिन उसके बाद फिर भी साहस था मेरे खिलाफ चैलेंज करने का। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे ने मार मार कर उस लड़के हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो दिशा पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा तुम सिर्फ इंतजार करना। और उसी पर एल्डर सायो उनसे वहां जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे आप कहने लगा हैंडीमैन दिशा पे साहस भी कैसे हुआ मुझे चैलेंज करने का, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था उसे हारना और उसे मैंने थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन वही मेरा परेशानी की शुरुआत था। अगली सीन में हमें दिखाते फिर से वो दिशा पे लाकर एल्डर सायो से कहने लगा हमारे बैटल को यहाँ पर खत्म करते हैं। जो सुनी की बात एल्डर सायो उनसे बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लग रहा है तुमने अभी तो अपनी लेसन को नहीं सीखा है। और उसी पर इस सीन को याद करते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा 10 साल 20 साल हमेशा मेरी चैलेंज करने के लिए आता रहता था, इसके वजह से मैं सोच बहुत ज्यादा एनोय हो जाता था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा मुस्कुराओ कहने लगा और कुछ सालों बाद वो फिर से एल्डर सायो उनसे उद्देश्य को हारने के बाद उससे कहने लगा सिर्फ एक हैंडीमैन हो तो भी किस लिए तू इतना परसिस्टेंट हो। तो सुनी के बाद वो दिशा पे एल्डर सायो उनसे कहने लगा कि तुम्हें हराना मेरा गोल है यहाँ पर। और उसी वो इस सीन को याद करते हुए एल्डर सायो उनसे चेक लीडर रैन से कहने लगा एक बार उससे पूछता किस लिए तुम इतना परसिस्टेंट हो यहाँ पर, और उसने कहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़का यहाँ पर और कोई नहीं है खुद एल्डर वन है। और फिर एल्डर वन बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराते हुए एल्डर सायो उनसे की तरफ देखते एल्डर सायो उनसे कहने लगा मैं जरूर इस शहर को रिविटलाइज करने वाला हूँ, इससे मैं हमेशा खुद के जो सरपास कर पाऊँ और अपने लिमिट को चैलेंज कर पाऊँ। जल्दी या बाद में मैं जरूर तुम्हें हारने वाला हूँ यहाँ पर, और तुम भी मेरी तरह ही अभी जिस तरह जो जमीन पर गिरा हो तुम भी गिरा रहोगे। वो सुनने के बाद एल्डर सायो अब एल्डर
एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, मैं यहाँ पर एक जीनियस हूँ और तुम सिर्फ एक टेरेस हो, तुम को भी मेरे साथ कैचअप नहीं कर सकते हो। और इस चीज को याद करते हुए एल्डर सायो उनसे चेक लीडर रैन से कहने लगा, उस वक्त मैं उस पर सिर्फ हंस रहा था, लिमिट पहले से उससे बहुत ज्यादा हायर था, उसने मुझे अपना गोल बना लिया था, वो कभी अपनी पूरी जिंदगी अंदर उस चीज को हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सावधान था और बार बार मेरा वक्त को बर्बाद करता रहता था। अगली हम लोग देख पाते एल्डर वन एल्डर सायो उनसे के ऊपर अटैक करते, जिससे एल्डर सायो उनसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, पहले मैं सिर्फ उसके साथ खेलता रहता था क्योंकि ये कोई बड़ा दिल नहीं था मेरे लिए, इस तरह से अपने वक्त को भी पूरी तरह से बर्बाद कर पाता था, लेकिन बाद में मुझे उसी सच में धीरे थ्रेट फील होने लगा। फिर एल्डर वन एल्डर सायो उनसे अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखते हुए एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, हिंदी में जिसके बाद बहुत ही ज्यादा एक पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है, वो असल में सच में मेरे करीब आता जा रहा था, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फिर अगली को हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे ने एल्डर वन के मुंह पर जोरदार 5 को दे मारा है। और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, इस चीज से पूरी तरह से अनकॉन्विंस था, उससे हमेशा सब बुरे शब्द कहता रहता था, उसे हमेशा कहता उसके इसे एक पीस ऑफ तेज को भी नीचे नहीं हरा सकता है, वो भी मेरे एक बाल को भी नहीं छू सकता है, लेकिन वो फिर भी हमेशा मुझे पेस्टरिंग करता रहता था। कुछ वक्त मैं सच में उसे मारना चाहता था। फिर एल्डर सायो उनसे बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। कुछ सुनी की बात एल्डर वन एल्डर सायो उनसे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर सायो उनसे कहने लगा, तुम मुझे उसके लिए कोई भी नहीं मारने वाली हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर ये चीज प्रूव कर देगा तुम मुझसे सच में दौड़ते हो, तुम्हें डर लग रहा है, मैं कभी न कभी तुम्हें सच में सरपास कर दूंगा। एल्डर वन की बात कुछ सुनी की बात एल्डर सायो उनसे बहुत देर शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, सच में वो उसके लायक था, लेकिन बाद में मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका था, हाँ मैं सच में दौड़ रहा था, सच में दौड़ रहा था उससे खुद को सरपास करने देने से। और फिर एल्डर सायो उनसे अपनी शोध कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए सेक लीडर रैन से कहने लगा, हिंदी में आंसू मेरे से सीनियर्स को फोर्स कर दिया था नॉन स्टॉप कल्टीवेशन करने के लिए, सिर्फ अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, इससे वो उस हिंदी में से खुद को सरपास होते हुए ना देख पाए। इस सोच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस था, जो भी तुम इसके बारे में सोचोगे, लेकिन बाद में उसने सोच में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया था कल्टीवेट करने के लिए, मैं सोच में उससे दौड़ रहा था खुद को इस तरह से सरपास होते हुए देखने के लिए। फिर एल्डर साहब प्रेजेंट में आंखों आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाद में हम लोग पार्सोना कॉन्टेस्ट के सेहत कॉन्सेप्ट में पहुंच चुके थे, हम लोग देखना थे कौन था अपनी सेहत को हायर पोजीशन में पहुंचा सकता था। एल्डर साहब से थोड़ा सा मुस्कुरा को सेक लीडर रैन से कहने लगा, जैसे सालों के बीतने के बाद डेमोस की सेहत का हाई वेनेबल बन गया और मैं अपनी त्यान सिंह सेहत का ग्रेट वेनेबल बन चुका हूँ, लेकिन हमारे कॉम्पिटिशन को भी नहीं रुका था, इतने सालों से उसके खिलाफ कॉम्पिटिशन करने की वजह से इस चीज का आदि बन चुका था। और फिर एल्डर साहब से थोड़ा निराश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, अब वो जॉब अचानक से यहाँ से जा चुका है, बुद्ध आदमी सच में यहाँ पर सब कुछ खो चुका है, यहाँ तो मैं पहले से भी ज्यादा लोनली बन चुका हूँ, इस वक्त के अंदर यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे खिलाफ अब कॉम्पीट कर पाए। अगली वो सेक लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते तो एल्डर सायो उनसे कहने लगा, मैं समझ चुका था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था डेमोस के सेहत की गहरे फिल्म में सच में एक लेजेंडरी फिगर होगा। वो सुनी की बात एल्डर सायो उनसे ना आसमान तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा कहने लगा, वो सच में रिमार्केबल आदमी था, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यजनक है उसके सक्सेस और सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और फॉर्चून के लिए लोगों ने खुद अपनी सेहत के अच्छाई को पूछा डिस्ट्रॉय कर चुका है, जी हुई चाहिए कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, सच में भालकर इंसान है, किसी भी हालत में कोई भी तरह से ग्रेटनेस को हासिल नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात सेक लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक रहता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर सेक लीडर रैन बहुत ही मुस्कुराते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक शख्स मास्टर के साथ हम लोग हमेशा हमेशा के लिए डीएसओ हो जाएंगे यहाँ पर। तो सुनी की बात एल्डर साओ उनसे एक सीरियस स्पीच बनाकर सेक लीडर रैन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ओपोनेंट होने के नाते उनके सेक लीडर जितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंट होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। फिर एल्डर साओ आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इस इंसिडेंट के बाद जीओ के अच्छी तरह से एल्डर सी और उसके पूरे गैंग पार्क को रखेगा डेमोस के सेट के अंदर, इसके लिए फिर से फिर एक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा और एक मिडिल से फिर एल्डर साहू फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और डेमोस के से इससे सोच में बहुत देर दूर है अभी भी। और फिर एल्डर साहू उनसे थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत देर बीती वहाँ जिंदगी में पूरी जिंदगी के काम करने के बाद भी। जो सुनी की बात सेक लीडर रैन थोड़ा सा शौक और एल्डर साहू उनसे कहने लगा, क्या ग्रेट वेनेबल सच में इस चीज को इतना रिग्रेट कर रहा है। जो सुनी के एल्डर साहब उनसे सीरियस पीस बनाया क्या लगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर एल्डर साहब उनसे सच में बहुत ही सीरियस पीस और एक खतरनाक पीस बनाते हुए कहने लगा, जरूर मैं खुद कोई भी नहीं चाहता वो इस तरह से मर जाए, लेकिन हमारे सेहत के अच्छे के लिए और वक्त आएगा एक्ट करने का, तो मैं बिना किसी मार्सी के बिना ही एक्ट कर सकता हूँ, भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था, इस बिल्कुल हमारी प्रोमिस की तरह काउंट होने वाला है।
सेक्स लीडर रैन की तरफ देखते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा, एक बात वो बुद्धि आदमी मरने के बहुत मुझसे कहा था, के पास एक दिशा फिर जिसे वो सोच में बहुत हाई रिगार्ड में दिख रहा था। वो आदमी कौन है? मैं सोच में बहुत इंटरेस्ट तो उससे मिलने के लिए। वो सुनने के बाद सेक्स लीडर रैन एल्डर सायो उनसे को गीत करते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मैं गैरेथ वेनेबल को रिपोर्ट दे रहा हूँ। दिशा पे जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं आप, वो जूफेन है यहाँ पर। उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हर किसी को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया था। यहाँ तो भी उसने पूरी वेस्टर्न रीजन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। लेकिन जैसा भी हो आप सर उसे अपनी पूरी जिंदगी अंदर कभी नहीं देख पाएंगे। वो सुनने के बाद एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा शॉक और सेक्स लीडर रैन से पूछने लगा, लेकिन किस लिए? वो सुनने के बाद सेक्स लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर सायो उनसे तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उनसे कहने लगा, हुई के अकॉर्डिंग उसे सोच में मार डाला गया है यूनिवर्सल आइतिया सेक्स की तरह, और इसीलिए जो सुनने के बाद सायो उनसे थोड़ा सा निराश होकर सेक्स लीडर रैन से कहना, अगर ऐसा ही तो फिर बाहर के आग की तरफ देखते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा, और आपात सेक्स के इंसान अपना मुंह करे तो फिर वो आदमी सोचे आप मर चुका होगा। और उसी वो एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा बीती है। उस दिशा को वो बुद्धि आदमी सोच में बहुत ज्यादा हाईली प्रेज कर रहा था। खुद सोच में उससे मिलना चाहता था। और फिर अगली को हमें एक जंगल के अंदर का सीन दिखाता है। अब वो बहुत से आदमी नीचे गिरा हुआ था, उनके सामने 3 आदमी तो खड़ा हुआ था। हम लोग देख पाते कोयलिया सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लूसी तुमने क्या हम सभी को भोजन दे दिया है? वो सुनने के बाद लूसी कोयलिया की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर कोयलिया से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना तुम लोग किस तरह से अपनी किवाई को थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब लूसी की बातों को सुनने के बाद कोयलिया यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो लूसी से कहने लगा, साहस भी कैसे हो हम पर तुम्हारा इस तरह के मुंह करने का? और बाकी से जोर इसके अच्छे सच्चाई के बारे में पता लगा लेगा और फिर चाकर भी इससे भाग नहीं पाओगे। जो सुनने की बात लूसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या गैरेथ वेनेबल तो या तो भी खुद को भी नहीं बचा सकता है आप? क्या लगता है वो सोच में तुम्हारा परवाह कर सकता है आप? जो सुनने की बात कोयलिया थोड़ा सा को जोर से चिल्ला तो उसी से पूछने लगा, इससे क्या कहने की कोशिश करे हो? वो सुनने की बात लूसी तो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब तुम भी कुछ देर बाद या वो मरने वाले हो, तो फिर मुझे शायद तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। फिर लूसी डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुरा तो कोयलिया को बाकी सारे इंसानों से यहाँ पर कहने लगा, तो भी मेरे मास्टर और मैंने इस प्लान को बहुत लंबे वक्त से करे थे, तो क्या मेरे पीछे जो फाइल आए थे उसे देख पा रहे हो? अब लेबर ऑफिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर लूसी कोयलिया और बाकी से दिशा तरफ देखते हुए कहने लगा, लोगों ने जूफिन को फॉलो किया था और डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लाइव नाइट को चुरा लिया था। उसके से एक आदमी सोच में बहुत से दुश्मन को बांधने वाला है। उसी बार मैंने मास्टर के उदार को फॉलो किया था, इसके लिए उन सभी के साथ कॉन्टेक्ट किया जिन लोगों को भी जूफिन ने वहाँ पर ओपन कर दिया था। आज के दिन की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा था कि तुम लोग एग्जाम के लिए धर सकते हो। मैंने राइटिया सेट को यहाँ पर चुना था जूफिन के साथ डील करने के लिए, और त्यान सिंह सेट को और मिस्टिक हेवन सेट को यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया था हमारी सेट के अंदर आकर सेट के साथ मिलकर लेबर ऑफिस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जूफिन की पूरी टास्क फोर्सेस को, जिससे भविष्य में कोई भी बड़ा परेशानी हमारे लिए ना खड़ा हो पाए। फिर लूसी थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा, में कितना ज्यादा पीती है यहाँ पर सेट के हर एक इंसान को जूफिन ने पहले खत्म कर दिया था और मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल भी गया था, लेकिन एक सेट कम होने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। उसकी बात को सुनने के बाद यह बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने आसमान में बाहर के सेक्टर से मिलकर काम कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है डबल ड्रैगन को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर? वो सुनने के बाद लूसी यहाँ बहुत मुस्कुराते हुए जब बाइक से कहने लगा, तो भी तुम लोगों को भी यहाँ पर एक्सक्यूज की जरूरत है इंस्टिगेट हेवन सेट को अटैक करने के लिए, और हमारे लिए यहाँ पर जूफिन सिर्फ एक दिन के लिए सेक्ट मस्टर बना था और किसने उसे अभी तो एक्नॉलेज किया है। अब जो त्यान सिंह सेट और मिस्टिगेट हेवन सेट यहाँ पर आ चुका है, रेबिलियन को सरप्राइज करने की विराट के अंदर हमारी डेमोस गेमिंग सेट के लिए जी हुई अभी भी यहाँ पर सेक्ट लीडर ही बनकर रहेगा। जूफिन और तुम सभी आदमी यहाँ पर सिर्फ रेबेल्स और कुछ भी नहीं। उसके बाद को सुनने के बाद भाई यह बहुत शौक है, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी लूसी बिल्कुल डेविलियस बना को बहुत मुस्कुराते उन सभी से कहने लगा, इस तरह के लसूत के साथ हम लोग किसी भी जगह फाइट क्यों ना करें, लोगों के पास एक पाव का खड़ा रहने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। बहुत ज्यादा मुस्कुरा को बाकी से दिशा की तरफ देखते उनसे कहने लगा, अब तुम सभी आदमी को मिस्टिकल हेवन सेट को अटैक करने के लिए एक एक्सक्यूज को बहाना पड़ा था, इसलिए हम लोग को भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ा है। जूफिन सिर्फ एक दिन के लिए सेक्ट लीडर बना था और उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए किसी ने भी उससे अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और मिस्टिकल हेवन से अभी हम लोग को मदद करे डेमोस के सेक्ट के अंदर डेमोस को सेटल करने के लिए, और जी हुई बिल्कुल पहले ऐसा ही सेक्ट लीडर बन जाएगा यहाँ पर। इससे जूफिन और तुम सभी यहाँ पर तेतोर बन जाओगे। लूसी की बात को सुनने के बाद यो मास्टर भाई यह बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर लूसी डेविल जैसा फेस बना को बहुत ज्यादा मुस्का को हर किसी से कहने लगा, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है।
सच में दोस्तों यहाँ पर लूसी देखने में बिल्कुल एक देवी जैसा ही दिख रहा था। अगली पर लूसी आप जूफिन की बाकी से साथी हुई था आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा और मास्टर ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस प्लेन को सेट कर दिया था और वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी साइलेंस के अंदर। मास्टर को पहले ही मालूम चल चुका था जूफिन और जी हुई किसी न किसी पॉइंट पर आपको एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले हैं जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर यंग मास्टर बाहर की तरफ देखते हुए लूसी कहने लगा वही चैंगलो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस सेक्ट के अंदर सबसे अच्छा दिशा में ही बोलने वाला हूँ वो भी आखिर में अब तुम सभी यहाँ वो खत्म हो जाओगे। और फिर लूसी उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा और फिर मेरे हारे प्रॉब्लम यहाँ पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई विशेष से आकर लूसी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से लूसी का बहुत बड़ा झटका लग जाता है। और फिर लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे देखते हुए कहना तुम फिर उस आदमी तरफ देखते हुए लूसी बहुत ज्यादा शौक कहना गैंग आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो सुनी के बाद गैंग लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा लूसी तुम यहाँ बहुत ज्यादा बातें कर रही थी वरना मैं बहुत पहले अटैक कर दिया होता। वो गैंग एल्डा के पीछे हम लोग और एक एल्डा को देख पाए जो पहले ही मर चुका है। अभी गैंग एल्डा अपने सोल को रिलीज करना जिस चीज को देखने की बाद लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर गैंग की तरफ देखते गैंग एल्डा से पूछने लगा ऐसा इंतजार कीजिए क्या आप इना सेक्ट के पास नहीं है तो फिर इसलिए आप ऐसा कर रहे हमारे साथ। तो सुनी की बात गैंग एल्डा अपने दोनों आंखों को बंद करते कहने हाँ जरूर मैं लेकिन। और फिर गैंग एल्डा यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए अपनी पार के रिलीज को सीरियस स्पेस बनाकर लूसी से कहने लगा मैं पहले गुई ही के मास्टर हूँ यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैंग फिर से लूसी को उसके सॉरी के अर्पण कर दे अपने सोल को। सच में दोस्तों यहाँ पर गैंग एल्डर बहुत ज्यादा ताकतवर या तो भी उसने लूसी के सॉरी के अंदर उसके सोल को बाहर निकाल लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जो आप लूसी अपनी मुझसे बहुत ज्यादा खून काटते हुआ पर घुटते हुए बैठ जाता है और उसी पर लूसी गैंग देखते हुए मेरा मेरा सोल भी लूसी बहुत ज्यादा मुश्किल गैंग देखते हुए हमारे हाथ को बढ़ा कर गैंग से कहने लगा गैंग थोड़ा सा इंतजार कीजिए मुझे मालूम था गोई ही आपका बहुत अच्छा दिशाबल है इसलिए मैंने कभी उसे हार्म करने के बारे में प्लान नहीं किया था। वो सुनने के बाद गैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी से कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है मैं कोई बादशाह हूँ यहाँ पर। और फिर गैंग मुस्कुराते हुए लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है भेड़े से किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इना से यहाँ पर सच में अपहरित हो सकता है और उसके अलावा शायद तुम मेरे वजह से गोई हुई को हाथ नहीं करने वाले हो लेकिन जी हुई के बारे में क्या। हाँ जरूर मुझे अच्छी तरह से मालूम है गोई के उस नेस्टी टेम्पर के बारे में किसी को भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देने वाला या तो भी वो किसी को भी छोड़ कर नहीं जाने वाला है। वो सुनी की बात लूसी यहाँ बहुत घबरा कर गैंग एल्डा की तरफ देखते हुए गैंग एल्डा से कहने लगा गैंग एल्डा प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जो सुनी पर गैंग एल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी की तरफ देखते हुए लूसी से कहने लगा क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था क्या मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाए दूंगा जिससे तुम बाद में मेरे से रिवेंज ले पाओ। सच में दोस्तों गैंग एल्डा अच्छी तरह से मालूम है कब किसी के यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। गैंग एल्डा बिल्कुल भी जूफिन जैसा नहीं है यहाँ पर। अगली वो हम लोग देख पाए गैंग एल्डा ने अपनी उस पॉक्सी सोल की मदद से उसी के उस बीटीएल सोल को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और फिर गैंग एल्डा अपने सोल को फिर से अपने स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पर हम लोग देख पाते हैं अब लूसी पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगली पर गैंग एल्डा गोही के करीब जगह गोही से कहने लगा इसे ले लो और तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर हम लोग देख पाए गैंग एल्डा यहाँ पर हर किसी को तो दे दिया है। फिर बाइक को आकर अब गैंग एल्डा से पूछने लगा गैंग एल्डा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। किसी ने हमसे कहा था भाई बहने पहले हमें यहाँ पर बुला है सिर्फ पैसा देने के लिए लेकिन फिर उसने हम सभी को पॉइजन दे दिया ऐसा हम लोगों ने सुना उसके मरने से पहले। फिर बाइक कोई थोड़ा सा परेशान होकर गैंग एल्डा की तरफ देखते गैंग एल्डा से पूछने लगा सच में दुश्मनों को हमारे सेक्ट के अंदर ले आया गया है भाई भेनेबल के बारे में क्या। वो सुनने की बात गैंग एल्डा अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए बाइक को इससे कहने लगा उसने जो भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और फिर गैंग एल्डा उन सभी की तरफ देखते उनसे कहने लगा भेनेबल सी ने बहुत पहले इस प्लान को बना लिया था उन्होंने या तो भी हेवन टेलिंग सेट के एक्सपर्ट को भी यहाँ पर बुला लिया है मुझे दोहरे या तो भी हाई भेनेबल इस चीज को होल्ड और नहीं कर सकते हैं। तो सुनी की बात बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था भेनेबल सी पावर के लिए अपनी सेहत को भी तो बेच देगा। और फिर बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने दोनों को आंखों को बंद करते अपने दोनों दांतों के मारी को पिसती हुई कहने लगा और वो जी हुई जो हमारे पहले सेक लीडर था इत्यादि भाई ने जो दूसरों को भी ज्वाइन कर लिया है। तो सुनी की बात अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर बाइक को इसे कहने लगा चीज को कहा जाता है पावर के लिए लास्ट वो जी हुई इससे ज्वाइन नहीं करता तो अभी भेनेबल सी कोई भी चाहकर भी ये काम नहीं कर पाता। तो गैंग एल्डा की बातों को सुनी की बात यो मिस बाइलियन कहने लगा क्या आप उनके साथ नहीं थे तो आपने ये काम गुई हु के लिए किया है वो किस लिए अपनी हाई बेमन को पहले इसके बारे में नहीं बता दिया था। तो सुनी की बात गुई हु बहुत ज्यादा गुस्सा होकर योंग मिस बाइलियन पर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा बाइलियन क्या तुम ये कहने की कोशिश करो मेरे मास्टर ने अपनी सेहत को बेच दिया है इसके बारे में मत बोलो उन्होंने अभी अभी हमारी जिंदगी को बचाया है। तो सुनी की बात हम लोग देख पा गए था किंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और ये बाइलियन बहुत
बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ज्ञान एल्डर की तरफ देखेगा, जिस चीज को देखकर ज्ञान एल्डर भी बहुत से निराश हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी ज्ञान एल्डर थोड़ा सा निराश होकर बाकी सारी से कहने लगा, यहाँ पर हाँ मैं भी एक इनार सकते एल्डर हूँ जो वेरिएबल सी का मिलकर काम कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास सच में अलग गोल है। वेरिएबल सी को शक्ति पावर चाहिए और मुझे चाहिए तो बहुत ज्यादा रिसर्च से मेरी दिशा को ट्रेनिंग करने के लिए। इसलिए किसी भी इनार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं हमेशा उसके साइड में खड़ा होता हूँ। जो सुनने के बाद बाकी सारी दिशा बहुत ज्यादा शौक थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था, या तो भी गुई हो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जब गायन देलता बाकी सारी दिशा देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन इस बार उन्होंने हमारे शेख को बेच दिया है और इसलिए मैं ये काम चाहकर भी और नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वेरिएबल सी फौजली से बहुत ज्यादा कोशिश है और भी ज्ञान एक स्टेज पे बना को हर किसी से कहने लगा। अब दो शेख के एथिक्स के साथ डील कर रहे थे, अब उसने इसके बारे में कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, या तो भी इना शेख थे किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ एक काम वेरिएबल सी और लूसी ने मिलकर किया है। जो हमें सच में इस चीज के बारे में कुछ मालूम चला तो पहले बहुत ज्यादा देर हो चुका था, हमारा शेख पहले ही हार चुका था। इनार शेख के बहुत सारे एल्डर पास और कोई भी चॉइस नहीं था, लेकिन हम सभी को भी और उसके साथ और एक बार एलाइन होना ही पड़ा और आखिर में इस काम को करना ही पड़ा। फिर गया एल्डर थोड़ा सा निराश होकर हर किसी से कहने लगा, मैंने पहले ही सोच लिया था जब जीव को अपने सीट वापस मिल जाएगा तो अब वो जरूर उन सभी को मार देगा जो लोग जुफे के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए शायद गुई हो भी इससे नहीं भाग पाएगा, इसलिए मैं उनके साथ नहीं देना चाहता हूँ। तुम लोग चाहो तो किसी भी चीज पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तो जो भी काम किया है वो सिर्फ मेरी दिशा के लिए किया है। यानी दोस्तों ज्ञान एल्डर सच में यहाँ पर एक अच्छा मास्टर है। गुई हो थोड़ा सा इमोशनल होकर ज्ञान एल्डर तब देखते हुए ज्ञान एल्डर से कहने लगा, मास्टर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाइलियन और बाई को अभी बहुत सा पोजिशन हो एक दूसरे की देख रहा था। अगली बार ज्ञान एल्डर उन सभी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मेरे से अभी चलो हम लोग तुम्हें यह शेख से बाहर निकाल देंगे, हम लोग अभी सच में एक ही टीम के अंदर है। अभी ज्ञान एल्डर वहाँ जाते हुए हर किसी से कहने लगा, जीव की पासवर्ड से बचने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात बाई कोई थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं मेरी ग्रैंड फादर और बाकी सारी अभी हुआ पड़ी है। तो सुनी की बात ज्ञान एल्डर जोर से चिल्लाकर बाई को इससे कहने लगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी अभी दाव में लगा हुआ है और तुम्हारे पास दूसरों के लिए पोजिशन होने के लिए वक्त भी नहीं है। हेवन टेलिंग से और मिस्टिकल हेवन शेख ने इस प्लेस को चारों तरफ से खेल लिया है, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड फादर यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है, इसीलिए वो लोग शायद यहाँ से सोच में भाग सकते हैं। और फिर बाई कोई और तो बाई लियांग की तरफ देखते हुए ज्ञान एल्डर कहने लगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से वापस जाते हो तो भी उन लोग तुम्हारे लिए भी यहाँ पर फंस जाएंगे और तुम उन दोनों को सोच में मार डालोगे। और फिर ज्ञान एल्डर थोड़ा शांत को उन सभी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है पहले खुद को बचाना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है यहाँ पर उन दोनों को मदद करने के लिए। जो सुनिए बाई कोई और बाई लिया यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ज्ञान एल्डर आगे बढ़ते उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम लोग ये चीज समझ में आ चुका है तो फिर आप यहाँ से चलो, या तो भी आगे भी तुम लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो तो भी चलो जाना ही पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पर और ज्यादा रहना किसी को भी मदद नहीं करने वाला है। जो सुनी के बाई को थोड़ा सा इनाज को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहना, ज्ञान एल्डर ने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर ज्ञान एल्डर वहाँ जाते हर किसी कहने लगा, हम लोग अभी पूरी तरह से यूजलेस है, लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी दिल के अंदर इस डीप हेट्रेड को रख सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हर एक इंसान अभी ज्ञान एल्डर पीछे जाने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर ज्ञान एल्डर देखते हुए बाई को कहने लगा, जब वक्त आएगा तो हम लोग इन सारे देवतार को हमारे शेख के लिए पे करने के लिए मजबूर जरूर करेंगे, वो भी उनके खून से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों यहाँ पर कोयलिया भी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना रहा था, या तो भी यंग मिस बाई लियार भी बिल्कुल सीरियस था, एक तरफ भाग को आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर यंग बहुत ज्यादा गाली तो किसी से कहने लगा, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है, इस तरह से हमारे शेख इतने आसानी से यहाँ पर कंकर हो चुका है। फिर एल्डर यंग बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ पर रुकते हुए कहने लगा, मैं और ये नहीं कर सकता, मैं सच में और नहीं भाग सकता, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। क्लिप और हम लोग देख पाते हैं वेरिएबल यंग और बाकी दोनों वेरिएबल भी यहाँ वहाँ पर रुक चुका है। और फिर और एक वेरिएबल कहने लगा, इस प्लेस पर मैं 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक रह रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो सुनी की और एक वेरिएबल थोड़ा सेट होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और वेरिएबल यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, इसने एक काम किया है यहाँ पर बुद्धि आदमी ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर जाकर उसे जरूर रिपोर्ट करने वाला है। उसी पर एल्डर यंग की बात को सुने की और एक वेरिएबल कहने लगा, यंग सा यहाँ पर कुछ तो कुछ गलती जरूर हो रहा है। फिर वो वेरिएबल थोड़ा सीरियस फेस बनाकर एल्डर यंग से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर लॉजिकली बात करूँ तो फिर ये कोई ऐसा फोर्स हो सके जो वेस्टर्न स्टेट से बाहर से आया है, वरना किसी का भी इतना साहस नहीं है जो ट्विन ड्रैगन एकेडमी के रूल को डिसोबे कर पाए। जो सुनी की एल्डर यंग बहुत ज्यादा शौक जोर से चिल्लाते हुए उस वेरिएबल से पूछने लगा, क्या तुम ये कहने की कोशिश करो एक काम दूसरे स्टेट की जो आदमियों ने किया है
अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो। उसी पर उस इंसान को नोटिस करने के बाद एल्डर यहाँ पहले बहुत शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ आसानी से उस इंसान के अटैक को अपने पाम अटैक से रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यहाँ देखने में बहुत औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ के अटैक के वही से वो इंसान बहुत दूर जगह गिरता है। जिस चीज को देखते ही एल्डर यहाँ बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा यार तुम इतना कमजोर हो। फिर एल्डर यहाँ बहुत खुश होकर उस इंसान को आगे बढ़ते हुए कहने लगा तो भी तुम इतना कमजोर हो तो भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे पीछे आने का। ये चीज सिर्फ इतना नहीं है, इस बुद्धि आदमी को तुम अपनी गुस्से को कमाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो सुनी की एल्डर भाई बहुत परेशान होकर और गुस्से में थे। एल्डर वहां की तरफ देखते हुए कहने लगा हाँ जरूर, अगर इस बुद्धि आदमी की इतना चोट न लगा होता तो भी तुम किस तरह से मुझे इस तरह से यहाँ पर नॉक कर पाते, वो भी अपनी एक से पाम देते की वजह से ध्यान फेंकती। एल्डर भाई को वहाँ पर देखने की बात एल्डर यहाँ बहुत शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने का एल्डर भाई किस लिए आप मुझ पर सैनिक कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है आपने हमारे लिए उस दुश्मन को यहाँ पर लेद कर आए हैं हमें हार्म करने के लिए। जो सुनी की भाई एल्डर भाई या बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर दो फेती यंग से कहने लगा आप उल्टा चोर कोतवाल को दाते मुझसे मत कहना, तुम्हें नहीं मालूम है एक काम असल में किसने किया है। तो सुनी की भाई एल्डर यंग यहाँ बहुत परेशान और वेनेबल भाई की तरफ देखते वेनेबल भाई से पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुनी की भाई वेनेबल भाई यहाँ पर खुद को संभालते एल्डर यंग की तरफ देखते हुए एल्डर यंग से कहने लगा ना तो तुम कर सकते हो लेकिन तुम उस आदमी के सच में बहुत क्लोज हो तो भी तुम्हें किस तरह से नहीं मालूम हो सकते उसके प्लान के बारे में। और फिर एल्डर भाई या बहुत गुस्से में फेती यंग की तरफ देखते उससे कहने लगा अगर मुझे ये चीज पहले ही मालूम होता फिर मुझे अपने उससे मारने के उस दिन मौका को नहीं छोड़ने वाला था। ये मुझे इसलिए जो जूफे के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ जाए मैं जू को यहाँ पर बिल्कुल किंग बना कर छोड़ता। वो सुनी की भाई एल्डर यंग या थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल भाई की तरफ देखते हुए वेनेबल भाई से पूछने लगा आप असल में सच में किस आदमी के बारे में बात कर रहे यहाँ पर। वो सुनी की भाई उनके विशेष और एक इंसान आको उनसे कहने लगा यहाँ पर बात कर रहा है शेख मस्तर का हमारे डेमोस में शेख के असली शेख मस्तर की। आप उस इंसान की बात को सुनी की भाई एल्डर यहाँ बहुत शौक होकर बाकी दोनों फेर बहुत शौक को पीछे उनको देखने लगा। हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर जी हुई है और जी हुई यहाँ पर कहने लगा दे आदमी भाई तुम सच में यहाँ पर फाइट कर सकते हो, असल में हम सभी को यहाँ पर इतनी जल्दी से बुला लिया है, ये आदमी जाकर उसे अभी मार डालो। अब जी हुई की देखने की भाई एल्डर यहाँ बहुत जोर से चिल्ला को जी हुई से पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर असल में क्या चौड़ा है वही तुम किस लिए यहाँ पर एल्डर भाई को मारना चाहते हो। और फिर एल्डर यहाँ बहुत जोर से चिल्ला कर जी हुई से यहाँ पर पूछने लगा अरे शेख तभी दुश्मनों के अटैक के अंदर है, क्या हम लोग पहले इस चीज को फॉरेन एनिमीज को रजिस्ट करने की बात डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो सुनेगा वेनेबल भाई यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर यंग से कहने लगा फॉरेन एनिमीज को रजिस्ट करना असल में इस बुद्धि आदमी को लगा था तुम भी उसके साथ मिलकर इस काम कर रहे थे। अब वेनेबल भाई की इस बात को सुनी की भाई एल्डर यंग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुआ था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वेनेबल भाई थोड़ा सा मुस्कुराते फेती यंग से कहने लगा मैं यहाँ पे इस को भी काटने के लिए तोड़ा था जिससे मैं यहाँ पर आगो तुम्हें उसी को मार पाऊँ, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा तुम इतना तो बेवकूफ भी हो सकती हो। अगली वो जी हुई और उसके बाकी से एल्डर की तरफ देखते हुए वेनेबल भाई जोर से चिल्ला कहने लगा कौन सा फॉरेन एनिमीज के बारे में तुम बात कर रहे थे, फैमिली के अंदर एक तेतुर के बिना किस तरह से किसी भी तरह के फॉरेन एनिमीज यहाँ पर आ सकता है। सच में दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, वो मिर्जा को धोखा नहीं दिया होता तो भी भारत को भी गुलाम नहीं बनता। वेनेबल भाई की बात को सुनने की बात यंग यह बहुत शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा, एक बिक्री यार कौन कौन हमारी फैमिली को यहाँ बिक्री करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को फेती यंग की तरफ देखते हुए एल्डर भाई से कहने लगा बुद्धि आदि भाई हम ये शेख मास्टर असल में डेमोस में शेख का असली शेख मास्टर है और तुम लोग मेरे पोजीशन को हासिल करना चाह रहे थे, कौन हमारे फैमिली का असली तो बित्रियाल है, असल में तुम लोग वो जिनने पहले में मुझे धोखा दिया था। वो सुनी की भाई एल्डर भाई बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा हमले काउंसिल कहे कि तुमने तो दूसरे शेख को हमारे शेख के अंदर लीड कर लाए हो, अपनी खुद की दिशा को यहाँ पूजा से खत्म कर दिया है। वो इंसान यहाँ से भाग चुके उनके बीच अपने इंसानों को भेज दिया उन्हें मारने के लिए, को यहाँ पर रूथ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारे से आदमी सच में शेख मास्टर बनने के लायक भी है। वो सुनी की बात जी हुई अपनी आंखों में अपनी बार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एल्डर भाई की तरफ देखने लगा। अभी जी हुई एल्डर भाई की तरफ देखते हुए अपनी दोनों हाथों को फैलाकर उनसे कहने का शेख मास्टर ने सिर्फ शेख मास्टर सुहान को यहाँ बुलाया था।
और शेख मास्टर यान यहाँ पर खुद आए अपनी ट्रूप को लेकर इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। सब कुछ तुम सभी हीरो के इंसानों की वजह से हो रहा है। यहाँ पर शेख मास्टर असल में क्या गलत किया है? तुम लोगों ने एक बच्चे को पुश कर दिए थे शेख लीडर बनने के लिए, जो यहाँ पर तो भी हमारे शेख के अंदर 5 से 100 वर्ष से ज्यादा नहीं था। और या तो भी तुम लोगों ने शेख के रूल को भी यहाँ पर पूरी चेंज कर दिया था सिर्फ मुझे मेरे ऑफिस से बाहर निकालने के लिए। तो सुन गया बहने भाई जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा तुम यहाँ पर बहुत क्रूएल और इनह्यूमन हो। इसे सिर्फ इंटिमिडेशन के बारे में मालूम है, थोड़ा सा भी टॉलरेंस नहीं है दूसरों के लिए। तुम बहुत पहले इंसानों के दिल के अंदर से अपने बातचीत पैलेस को पूरी तरह से खो चुके थे और तुम कोई भी एक हाई पोजीशन के लायक नहीं थे। वो सुन के जी हुई जोर से चिल्ला को एल्डर भाई से कहने लगा कुछ बुद्धि दैमों के सोच में लगता है तुम लोग मेरे पैलेस को लेने के भी लायक हो, और उस चीज को लेने पर तुम लोग सिर्फ बेनिफिलेंस और राइटनेस के बारे में बात कर रहे थे। हम सभी यहाँ पर डेमोनिक सेक्ट के हिस्सा हैं। अगर मैं यहाँ पर रूथलेस मेथड को इस्तेमाल नहीं करूंगा तुम्हारे जैसे बुद्धि डेमन के खिलाफ, फिर मैं किस तरह से तुम लोग को यहाँ पर साप्रिस तो कर सकता था। तो सुन के एल्डर भाई थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा सा मुस्कुरा तो जी हुई से कहने लगा ये सोच में तुम्हारा शॉर्टकमी है, बिल्कुल सेम ताम मेथड को इस्तेमाल कर रहे हो जिससे जुपे हर किसी को अपने सामने झुकाने के लिए मजबूर कर देता था। अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ चीप ट्रिक्स से और इंटिमिडेशन है। बहने भाई सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा तुम्हारे पास सिर्फ डेमन है लेकिन कोई दाव नहीं है, इसीलिए तुम चाहो भी कोई अच्छी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। अब एल्डर भाई की इस बात को सुनने के बाद जी हुई यह बहुत देर शौक हो जाता है और फिर जी हुई बहुत देर गुस्सा को जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा चीजें को तुम लोग पहले से कह रहे हो, तुम सारे बुद्धि घोष कोई की जो उस बुद्धि आदमी जैसा यह बात कर रहे हो, और आखिर में तुम लोग सिर्फ यहाँ पर एक रीजन ढूंढना चाहते हो मुझे स्टेप डाउन करने के लिए और जुपिन को यहाँ पर पुश अप करने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है। सोच में जी हुई यहाँ पर अपने कुंत को पूरी तरह से खो चुका है। अभी जी हुई एक डेविल फेस बना कर जो एल्डर भाई की तरफ देखते हुए एल्डर भाई से कहने लगा तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, आखिरी तो विक्टोरी यहाँ पर इस सेक्ट मास्टर के होने वाला है। अगली पर एल्डर भाई की तरफ आगे बढ़ते हुए उसमें अटैक करने के लिए जी हुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आप मरो। इस चीज को देखें कि भाई एल्डर भाई पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई को रोकने के लिए एल्डर जो यांग उसके सामने आगे खड़ा को जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी एल्डर यांग बहुत देर पोजीशन को जी हुई तरफ देखते हुए जी हुई से पूछने लगा जी हुई क्या सोच में ये सारी बात बिल्कुल सच है? तुमने बाहर के सेक्टर को हमारे सेक्टर के अंदर लीड किया है हमारे खुद की दिशा में खत्म करने के लिए, सिर्फ अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। कुछ होने के बाद जी हुई आप बहने में भाई की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में कहने लगा मैं सिर्फ अपनी पोजीशन को वापस पाना चाहता था, जो असल में सोच ही मेरा था सिर्फ उसी काम। जो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते एल्डर यांग ने जी हुई के मुंह पर जोरदार 5 को देखो मारा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था, और दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यांग सच में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अभी एल्डर यांग थोड़ा सा रोते हुए जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा उस वो तुमने हमें कहा था तुम सेक्ट को सच में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और सेक्ट को एक हायर तथा में पहुंचाना चाहते हो। गुस्से के मारे जी हुई की तरफ देखते हुए एल्डर यांग बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम सच में इस तरह से इस काम को करना चाहते थे? वो सुनने के बाद जी हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने मुंह को अपने हाथों से पकड़ते हुए एल्डर यांग से कहने लगा जो मैं यहाँ पर सच में एफर्ट को प्रयुक्त कर चुका था तो अभी इसका जो रिटर्न था वो भी मुझे मिलना चाहिए था। और फिर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए जी हुई उससे कहने लगा मेरी गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर सच में कोई भी बोझा नहीं था, हमारे सेक्ट पहले ही एक मिलिट्री सेक्ट बन चुका था, लेकिन फिर भी इस अनग्रेटफुल कौमी ने कोई कि मुझे यहाँ से अपनी ही सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जी हुई एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए एल्डर यांग से कहने लगा यहाँ मेरे रास्ते से अभी हाथ जा वरना मुझे तुम्हारे साथ भी डील करना पड़ेगा। जो सुनी की बात एल्डर यांग यह बहुत गुस्से में जी हुई तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जी हुई एल्डर यांग की तरफ देखते एल्डर यांग से कहने लगा यांग तुम कोई भी मैच नहीं थे। वो सुनी की बात एल्डर यांग बहुत गुस्से में जी हुई तरफ देखते उससे कहने लगा डेमोस गेमिंग सेट का फेनेबल हूँ और मैं चाहकर भी सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को नहीं दे सकता जिस तरह तुम मेरे सेक्ट के मेंबर को मारे हो। वो सुनी की बात जी हुई आप एल्डर यांग तो आगे बोलते एल्डर यांग से कहने लगा तो भी स्टेप डाउन को ही तुम्हारे सेक्ट लीडर का उदार है, मैं सिर्फ उस तेतर को टेक डाउन करना चाहता हूँ। वो सुनी की बात एल्डर यांग यह बहुत जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो, तुम और हमारे सेक्ट लीडर नहीं हो। उसके बाद तो बिल्कुल भी जब तुमने दुश्मन को हमारे सेक्ट तो लेकर आकर हमारे खुद के सेक्ट मेंबर को मार डाला है। तो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा शौक होकर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए एल्डर यांग से कहा या तो भी तुमने मुझे धोखा दे दिया है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते जी हुई बहुत स्पीड से एल्डर यांग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी एल्डर यांग यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है, वो जी हुई के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। क्लिप पर हम लोग देख पाते एल्डर यांग यहाँ पर जमीन पर अपने पाव को बहुत जोर से देखो मारता है कि वही चीज जमीन से कुछ पाथर आसमान में उड़ने लगा। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यांग अपनी पावर के मदद से उन सारे पाथरों को अच्छी तरह से कंट्रोल करने लगा। क्लिप पर एल्डर यांग उन सारे पाथरों को मिट्टी की तरफ आसमान
से नीचे फेंकने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यांग देखने में थोड़ा सा कूल दिख रहा था। यहाँ बहुत सारे पार्टों धीरे जीव की नीपोरी नीचे गिर रहा था। वो चीज को जीव या स्टेज पे बना को देखने लगा और अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा। अगली को हम लोग देख पर जीव अपनी फिलहाल ड्रैगन कलर को इस्तेमाल करने लगा उस सारे पाथरों को रोकने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर जीव की ड्रैगन कलर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों की अटैक की टकराने के वजह से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है। अब उस धमाके की वजह से एल्डर यांग यहाँ पर अपने मुंह से बहुत खून खासने लगा। इस चीज को देखने के बाद जीव एल्डर यांग के करीब जगह एल्डर यांग से कहने लगा क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यांग अभी बहुत देर कांप रहा था। अगली पर एल्डर यांग बहुत देर मुस्कुराते जीव से कहने लगा यहाँ बहुत देर ओवर कॉमेडी हो गया था जब मैंने तुम्हें एक बार यहाँ पर हरा दिया था और मुझे इस चीज के बारे में पहले से मालूम था तो भी मैं तुम्हें कोई भी नहीं बचा था। बुद्धि भाई ने बिल्कुल सही कहा था यहाँ पर पावर तुमसे पूरी तरह छीनना ये हमारे लिए सबसे अच्छा होता। हमारे सेक को इस तरह दिखते होते दिखने से तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो एल्डर यांग की बात को सुनने के बाद जीवी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी जीवी गुस्से में कांपने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जीवी बहुत ज्यादा गुस्से में एल्डर यांग को एक जोर से लात दे को मारा है और इस लात के वही चीज एल्डर यांग यहाँ से बहुत ज्यादा विशेष जगह गिरता है। तो भी एल्डर यांग के मुंह से एक दांत भी आप टूट जाता है। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर यांग अपने मुंह को भाग को जीवी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला जीव से कहने लगा मैंने जीवी को कि आगो तुम मुझे मारना चाहते तो भी तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इस तरह टॉर्चर मत करना प्लीज। उस वक्त में मैंने ही तुम्हें बचाया था इस बात के बारे में अच्छी तरह सोच लो। उस सुनने के बाद जीवी बहुत जोर से चिल्ला कहना फेती यांग और फिर बाकी दोनों वेरिएबल की तरफ देखते हुए उनसे कहना और तुम दोनों। उसी पर हम लोग देख पाए जीव उनकी तरफ कुछ फेंकता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर अभी जीवी बहुत कोल पीस बना को कोल तुम्हें उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ लेकिन अगली बार जब भी मैं तुम से मिलने तो मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा और उसी पर मैं तुम सभी को बिल्कुल तेज की जैसे ही तीत कोने वाला हो। तो लोग मेरे खिलाफ तो प्लानिंग कर रहा था और तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाए जीव यहाँ पीछे मुड़ को वहाँ से अपने सारे एल्डर को लेकर जाने लगा और उसी पर हम लोग देख पाए जीव ने यहाँ पर अपने कापी के हिस्सा को तोड़ कर क्या है अब वेरिएबल यांग और बाकी सारे वेरिएबल इस चीज को देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर वेरिएबल बाय फेती यांग को गीत को फेती यांग से कहने लगा वेरिएबल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मुझे यहाँ पर गलतफहमी हो गया था। हम लोग बिल्कुल सेम साइड में है। कुछ सुनी की भाई एल्डर यांग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हम लोग और ज्यादा जीव की साइड में नहीं रहने वाले हैं और यहाँ पर से आप चलो। और फिर उस कापी की तरफ देखते हुए एल्डर यांग कहने लगा हमारे लिए सबसे पार्वती अभी यही है यहाँ से हम लोग को अभी बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते वेरिएबल यांग या वेरिएबल बाइक को संभालने लगा लेकिन उसी पर तो कुछ इंसानों को इस्तेमाल आते हुए देखने के बाद दोनों वेरिएबल बेले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर बाइक को देखने के बाद बाइक लिया बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा ग्रैंडफादर। उसी पर एल्डर कोई और कोई बहुत ज्यादा शौक हो जाते है बाइलियन को ऐसा करते हुए देखने के बाद। अगली पर हम लोग देख पाते बाइलियन जाकर वेरिएबल बाइक के साथ छिपो जाते और इस चीज को देखकर वेरिएबल बाइक बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम यहाँ से एस्केप कर चुके हो। उसी पर वेरिएबल कोई भी आते वेरिएबल बाइक की तरफ देखते वेरिएबल बाइक से कहने लगा भाई हम लोग अभी अभी अपनी बच्चों से मिले हैं तुम लोग एक साथ क्या कर रहे हो। वो सुनने की बात वेरिएबल बाय वेरिएबल कोई को सब कुछ एक्सप्लेन करते कहने हाँ जरूर ऐसा हो रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर वेरिएबल कोई सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा मुझे कोई भी नहीं मालूम था जो के बाद वेरिएबल सी इतना बड़ा स्कीमर भी हो सकता है। लोग सोच में बहुत ज्यादा केयरलेस थे कि इना से कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। वेरिएबल कोई थोड़ा सा गुस्से में वेरिएबल भाई से कहने लगा हम लोग को लगा था वो लोग सोच में अपने गिव अप को हो चुका है लेकिन हम लोगों ने कोई भी नहीं सोचा था वो लोग आखिर में हमारे साथ। वेरिएबल बात भी बहुत ज्यादा गुस्से होगा कहने लगा हाई वेरिएबल और सेक लीडर जो शायद आप तो मर चुके होंगे आज सागिला साबित सीधे नंबर भी 50 हो सकते हैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो जीव हमें हाथ करे तो फिर हम लोग अब कहाँ पर जा सकते हैं। तो सुनी की एल्डर यहाँ सीरियस पीस बनाकर वेरिएबल बाइक की तरफ देखते हुए वेरिएबल बाइक से कहने लगा और ऐसा ही है तो भी ओस्टर लेंस के सारे 33 से फिक्स हो चुका है भाई हम लोग कोई पर भी क्यों ना चला जाए हम लोग को या फिर हाथ किया जाएगा या भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है ओस्टर लेंस से भागने के अलावा और किसी और प्लेस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो सुनी की गैर एल्डर अपनी दोनों आंखों को बंद कर एल्डर यांग से कहने लगा तुम्हें क्या सोच में लगता है ये चीज इतना आसान होने वाला है। यहाँ से 1000 माइल एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट को बिलोंग करता है और फिर ओस्टर लेंस के मैप के बारे में सोचते गैर एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा हमारे पास यहाँ से निकलने के सिर्फ एक ही रास्ता है जो पहले तियानियू और फिर क्वाडोंग से गुजरता है लेकिन वो 20 सेक्ट है। और फिर गैर एल्डर थोड़ा शायद होकर कहने लगा तियानियू एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट। अब उसके बाद को सुनी की बात जूफिन की दिशा पे लिया पर कहने लगा हम आस्था की क्लैन यहाँ पर तियानियू की नंबर 1 नहीं है। तो हम लोग मिस्टियल हेवन सेक्ट पर अटैक कर रहे थे तो हम लोग एक दूसरे साइड में ब्रेक और अटैक फाइट कर रहे थे। जब हम लोग खाते में है तो बोलो जरूर हमें मदद करने
वाले हैं। वो सुनने के बाद ज्ञानेंद्र आप जुफिन की दिशा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मोहतार कैलेंस बहुत ज्यादा कूल थे, तो शायद हमारे ख्याल रखने वाले थे। आगे चीख लीडर जो अभी भी जीता रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद वो लोग को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और फिर ज्ञानेंद्र एक सीरियस फेस बना को कहने लगा, तो भी शायद वो लोग हमें बेच देंगे, जॉब हम लोग उनसे मिलने वाले हैं, वो लोग हम लोग को जीव के हवाले भी कर सकता है। तो सुनी के बाद जुफिन की दिशा में जोर से चिल्ला को कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके क्लैन हेड से पहले ही बोल चुका, वो बहुत ज्यादा अपराध और एक लॉयल मैन है। जो सुनी के बाद ज्ञानेंद्र अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लड़की तुम आज सच में बहुत ज्यादा छोटे हो, इस दुनिया के अंदर किस तरह से एक लॉयल मैन हो सकता है, कोई सिर्फ खुद का ख्याल रखना चाहता है। जोड़ी सैक लेता जो यहाँ पर एक डायमंड निकालते हुए था, अभी उसके क्लैन इतना अच्छा कैसे हो सकते, उसके क्लैन भी उसके से बहुत देविया से होना चाहिए। अगली पौर तीनों बहने की तरफ देखते हुए ज्ञानेंद्र कहने लगा, इसलिए वो लोग थ्री गार्डियन सेट के बैक साइड में जाना चाहेगा, सिर्फ कुछ तागेलर के लिए। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाए तीनों बहने अब थोड़ा सा बोले से होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और भी फीन यांग और बाई लाइनर की तरफ देखते हुए तो ज्ञानेंद्र कहने लगा, इस तरह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ, हमारे लिए अच्छा यही होगा किसी को भी यहाँ पर ना तराश करना। उसी बार फीन यांग और बाई लाइनर अपने स्वर को नारायण लगा, बिल्कुल हाँ कहने के जैसा। लेकिन अगली पॉइंट तो बहने बाई तो बहुत पैसा को कहने लगा, लेकिन शायद हमें अभी बहने बाई एक सीरियस फेस बना कर ज्ञानेंद्र तरफ देखते हुए ज्ञानेंद्र से कहने लगा, हम सभी को तियानो के एक मौका देना जरूर चाहिए। और दोस्तों बहने बाई की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।